हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है उस पे अपने डिस्कशन करेंगे। सो लास्ट टाइम जो है हमने श्लोका 40 तक 8.40 तक कवर किया था। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हाँ। सो एक तो जो 18 चैप्टर है भगवत गीता का, तो वो एक तरह से कंक्लूजन है, समरी है उस सारे कंसेप्ट्स का, फ्लो का, जो कि हमने 17 चैप्टर्स में पढ़ा। हाँ। तो मंगलाचरण करेंगे पहले। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा हम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री कमलम श्री गुरुन् वैष्णवं च क्षीरूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साग्वेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितम श। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो तो एक तरह से चैप्टर 18 का समरी है सेक्शन वाइज। तो 1 से 12 जो श्लोक है, तो उसमें मेनली जो चर्चा हो रही है कि कर्म संन्यास या कर्म फल त्याग। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली है ना, पूरी भगवत गीता का पूरी भगवत गीता है वो एक प्रश्न का उत्तर दे रही है। हाँ। मतलब अगर हम सारा उसको समराइज करें तो एक प्रश्न का उत्तर दे रही है कि हम इस संसार में कैसे कार्य करें। हाँ। या इस संसार, मतलब बेस्ट एक्शन क्या है, बेस्ट कार्य क्या है, किस तरह से संसार में कार्य करें। तो जो कि 2.7 में अर्जुन का डिफाइनिंग क्वेश्चन भी था कि अ, धर्मा, हाँ, कि मेरा धर्म क्या है। हाँ। शिष्यास्तम शादी मम तो कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। हाँ। कि मेरा धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा एक्शन क्या होना चाहिए। हाँ। तो अम, तो भगवत गीता अल्टीमेटली हमें यही सिखा रही है कि कैसे इस संसार में जो हमें एक्ट करना है, बेस्ट एक्शन क्या है। हाँ। और उस एक्शन के, उस कर्म के अलग अलग लेवल हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्यक्ति का, है ना, क्या उसकी चेतना का स्तर है, उसकी अटैचमेंट्स का क्या लेवल है, और उसकी मतलब मटेरियल अटैचमेंट्स का और स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स का। हाँ। क्या 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 दोनों का बैलेंस, क्या उसका स्टेटस है, उसके हिसाब से जो है भगवत गीता या वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, अलग अलग लेवल ऑफ जो है एक्शंस जो है वो बताते हैं। तो मतलब सार जो है वो यही है, और उसमें जो हाईएस्ट एक्शन है वो ऑफ कोर्स भगवान की प्रेमा भक्ति है। तो जो 18 चैप्टर उसी डिफाइनिंग, मतलब जो एक जो प्रश्न है उसी से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे अर्जुन जो है ने प्रश्न किया कि जो है त्याग और संन्यास में क्या फर्क है। मैं त्याग करूं, मतलब कर्म फल का त्याग करके इस संसार में रहते हुए कर्म फल का त्याग करते हुए अपनी ड्यूटीज करूं, या फिर जो है संन्यास ले दूं, कर्म को त्याग दूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, हम फंस जाते हैं संसार में, लाइक दैट, है ना। मतलब इसका बेसिकली पूछा कि क्या, किस टाइप का जो है कर्म वो करना चाहिए। हाँ। फिर जो है ना, भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जो है संन्यास मतलब जो है कि काम्य कर्म को त्याग देना है, और कर्म फल को त्याग करना वो जो है वो कर्म फल वो त्याग होता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कई कहते हैं कि सारे कर्मों को त्याग देना चाहिए क्योंकि उसमें दोष होता है, लेकिन अ, यज्ञ ज्ञान तपस्या इस तरह के अच्छे कर्मों को नहीं त्याग करना चाहिए। तो हाँ। सो अल्टीमेटली भगवान जो है फिर अपना ओपिनियन बताते हैं कि जो है यज्ञ ज्ञान तथा तपस्या के कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम क्या करना चाहिए उनको, जो है संग, हाँ, संग तत्व, मतलब उसमें अटैच होके नहीं करने चाहिए। हाँ। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो एक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें जो एक्शन में जो हमारी सेल्फिशनेस आ जाती है,
संग अटैचमेंट आ जाता है, वो है। हाँ, और फ्रूट से जो अटैचमेंट आ जाती है वो है। तो इसलिए तो इस प्रकार से इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बगैर करना चाहिए। हाँ, तो ये सब यहाँ पे चर्चा हुई, जो कि अल्टीमेटली भगवान ने कंक्लूड किया। हम्म। हम्म। और फिर जो है किस प्रकार से जो है, जो हम जो भी संसार में कार्य करते हैं वो उसमें पांच कारण है ना, पांच फैक्टर्स बताए गए हैं, पांच, 5 कॉजेज ऑफ एक्शन की जो फल है, कर्म का जो फल है वो इन पांच कारणों पे डिपेंड करता है: अधिष्ठानम, कर्ता, कारणम, चेष्टा और दैवम। हम्म। तो एक तरह से साइंस ऑफ एक्शन बता रहे हैं कि कैसे जो है व्यक्ति, अगर वो भगवान को अर्पित करके कार्य करेगा तो वो कर्म फल का रिएक्शन उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो खुद डूअर बनेगा तो उसको कर्म फल का रिएक्शन मिलेगा। फिर हमने चर्चा की थी, अधिष्ठान मतलब प्लेस ऑफ बॉडी जहाँ पे कार्य किया जाता है। कर्ता मतलब सोल या डूअर। तो आत्मा कार्य करता है। अब आत्मा को या तो अपने आप को भगवान का दास समझ के, आत्मा समझ के कार्य कर सकता है और इच्छा कर सकता है, या फिर वो अहंकारवश संसार संबंधित इच्छाएं कर सकता है। कारणम उसकी इंद्रियां हो गई, चेष्टा वो जो प्रयास करता है, और दैव मतलब भगवान हो गए, परमात्मा। हाँ, तो एक तरह से इन सारे कार्यों में हम देखते हैं कि जो है अधिष्ठानम, कारणम, चेष्टा और दैवम, जो अल्टीमेटली हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सिर्फ एक चीज है, हमारी खुद की चेतना। कि क्या तो हम अगर अहंकारवश करेंगे, हम भोक्ता, हम कर्ता बनेंगे, तो कर्म फल हमें ही मिलेगा। और अगर हम आत्मा में स्थित होकर करेंगे तो जो है दैवम है ना, दैवम अल्टीमेटली सबका क्या है, भोक्ता है और इंजॉयर है। तो ये यहाँ पे है। हम्म। फिर उसी मतलब कार्य बताया गया कि अलग अलग प्रकार के, मतलब जो भी कार्य करते हैं उसमें जो है दो चीजें होती हैं। एक मतलब अ, मन के स्तर पे कार्य होता है ना, और दूसरा बाहर इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है। मतलब कार्य करने के लिए पहले मतलब हमारे अंदर है ना इच्छा आती है, मोटिवेशन आती है, और फिर उसको हम बाहर कार्य करते हैं। तो अब कोई भी कार्य करने के लिए पहले जो है ना इच्छा है, प्रेरणा है, वो आनी चाहिए, और फिर वो कार्य फिर बाहर होता है। अगर प्रेरणा नहीं होगी तो हम कार्य करेंगे नहीं, है ना। तो अब ये जो प्रेरणा है वो डिपेंड करती है कि हमारा, हम क्या सोचते हैं उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, संसार के बारे में। तो उसी के हिसाब से तो तो जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, इम्पेटस है, वो ज्ञान, हम्म, और ज्ञेयम, हाँ, और परिज्ञाता, इनके ऊपर डिपेंड करता है। मेनली कि हम कैसे जो है, किस नजर से जो है हम इस संसार को और व्यक्तियों को देख रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर वो बाहर कार्य के रूप में, इंद्रियों के रूप के द्वारा वो कार्य जो है वो किया जाता है। तो फिर हमने चर्चा की थी किस प्रकार से जो है आ, ये हम कैसे संसार को देखते हैं, और उसके लिए जो प्रेरणा आती है। तो सब कुछ जो है वो तीन गुणों से प्रभावित है। इस संसार में सब कुछ जो है वो तीन गुणों से प्रभावित है। तो जहाँ पे फिर हमने चर्चा की थी किस प्रकार से जो है उसी हिसाब से जिन गुण है ना, हमारे स्वभाव के अनुसार जिन गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव है, उन्हीं गुणों के हिसाब से जो है हम मतलब देखते हैं, जो है ना ज्ञान है, और उस हिसाब से जो है इवन जो सुख है, हाँ, तो तीन प्रकार का सुख भी जो है उसी हिसाब से बताया गया था। तो एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं कि जैसे नॉलेज इन गुडनेस, की जो है वो सबको आत्मा के रूप में देखना। हम्म। और जो नॉलेज इन पैशन था कि सबको जो है अलग अलग भौतिक रूप में, सबको अलग अलग वैरायटी के रूप में देखना। और इग्नोरेंस में जो है वो सिर्फ शरीर संबंधित चीजों से, इंद्रिय तृप्ति संबंधित चीजों से नॉलेज रखना। like that।
तो इस प्रकार से 36 जो श्लोक था उसमें था कि जो जो सुख भी है वो गुणों के हिसाब से होता है। एक ही व्यक्ति को जो व्यक्ति सतोगुण में है, तो सतोगुणी जो सुख है उसके बारे में क्या बताया गया है कि जो कि प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वो सात्विक सुख कहलाता है। हाँ, कि मतलब जो व्यक्ति के स्वभाव में सत्वगुण होगा तो उसको जो इस प्रकार का सुख है, हाँ, मतलब कि जो कि आत्मा से संबंधित है, उस सुख में उसको एक सुख का अनुभव होगा। और जो रजोगुणी सुख होता है वो कैसा होता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों से संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विषय तुल्य लगता है वो रजोगुणी होता है, मतलब इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला जो सुख है। और जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने बताया कि हर चीज जो है वो तीन गुणों के द्वारा प्रभावित हो रही है। तो हमें देखना है कि आ, और तो डेफिनेटली मतलब ये चीज हम समझ सकते हैं कि रजोगुण और तमोगुण में जो है मतलब दुख है उसमें। तो सतोगुण में सतोगुण व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, लेकिन अल्टीमेटली आध्यात्मिक जो सुख है, आध्यात्मिक जो लेवल है वो इसके भी परे है। तो कहने का मतलब है कि हम सभी जो है ये सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी जो एनर्जी है ना, गुण है, इसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। हाँ, तो तो जो 40वां श्लोक है, हाँ, उसमें क्या बता रहे हैं, ना तद अस्ति पृथ्वी पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यत एवि स्यात् त्रिभि गुणे। हाँ, तो इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो। तो जो मेन जो प्रॉब्लम है वो इन तीन गुणों की ही है कि तीन गुण किस प्रकार से जो है हमारे मन को, मतलब हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को है, वो प्रभावित करते हैं, और हम पूरी तरह से उनके फिर कंट्रोल में आके उन गुणों के हिसाब से जो है वो एक्ट करते हैं। हाँ, जैसे है ना होता है, जैसे आप अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो हम देखते हैं, ऐसा हम किसी झूले पे बैठ जाते हैं। हाँ, तो एक बार हम जिस झूले में बैठ गए फिर उसके बाद वो झूला चाहे वो ड्रैगन राइड है, चाहे है ना कोई भी राइड है, या सिंपली एक वो जैसे वो हॉर्सेस होते हैं जैसे बच्चे बैठते हैं, वो ऊपर रस्सी से बंधा होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, तो एक बार घोड़े पे बैठ जाते हैं तो वो घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो पूरी तरह से जो है उससे आ, है ना उसको जैसा वो हिला रहा होता है वैसे व्यक्ति हिल रहा होता है, इस प्रकार से वो, है ना, तीन गुणों के प्रभाव में आ जाता है। हाँ, लेकिन जो आत्मा है वो तीन गुणों के परे है। हाँ, तो जो सारा है ना जो भी अ, साधना है, जो अलग अलग टाइप की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनका अल्टीमेट जो गोल है वो कैसे यही है कि ग्रेजुअली जो है हमें इन तीन गुणों से बाहर निकाल के आत्मा के स्तर पे लेके आना। हम्म तो तो यहाँ पे कृष्ण जो है ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से और पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पे या सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, नहीं, हर जीवात्मा जो है तीन गुणों से जो है वो बंधा हुआ है। हम्म तो तो पॉइंट है कि आ, हाँ, तो पॉइंट है कि कैसे इस है ना इन तीन गुणों से जो है हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इससे ऊपर उठने के लिए है ना वैदिक शास्त्र में मतलब रास्ता बताया गया है। हाँ, तो उस रास्ते को हम धीरे धीरे फॉलो करके तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। ऑफ कोर्स एक स्लो रास्ता बताया गया है। हाँ, और एक जो है डायरेक्ट रास्ता बताया गया, फास्ट रास्ता बताया गया है। हाँ, तो जिसको कि एक तरह से है ना योगा लैडर भी बोलते हैं कि अलग अलग, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जैसे हम ग्राउंड फ्लोर से हमें सेकंड फ्लोर पे जाना है। तो सिंपली सोचने से नहीं होगा। हाँ, कि हमें पता चलेगा कि हमें सेकंड फ्लोर पे जाना है। सेकंड फ्लोर का मतलब हुआ कि तीन गुणों के परे जाना है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप चढ़ के फर्स्ट फ्लोर और फिर ऐसे करके सेकंड फ्लोर पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
अब आने वाले जो श्लोक है एक तरह से, तो इसमें क्या स्टेप्स हैं? सकाम कर्म से निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म से मतलब ज्ञान, हाँ, ज्ञान का लेवल आ जाता है, और फिर भक्ति हो गया। तो ये एक रास्ता जो है बताया गया है, तो इसको यहाँ पे बताएंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं 41 श्लोका में? अब इन गुणों के हिसाब से, व्यक्ति गुण के हिसाब से क्या होता है हमारा, तो हम जो भी हमारे कर्मज हैं उनके अनुसार हमें पर्टिकुलर स्वभाव मिलता है। उस स्वभाव के अनुसार, है ना, गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है ना। हमारा मन जो है मतलब किस गुण के अधीन ज्यादा रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार। और उसी के अनुसार फिर जो है हमारा उन गुणों के अनुसार ही हमारा जो है एक पर्टिकुलर कार्य करने की प्रवृत्ति बनती है। तो जैसे यहाँ बता रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रम च परंतपा कर्माणि प्रविवक्ता भक्तानि स्वभाव प्रभय प्रभवे गुणे। स्वभाव प्रभवे गुणे। हाँ, कि स्वभाव के अनुसार गुण हमारे अंदर गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। हाँ, स्वभाव प्रभवे गुणे। हे परंतपा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जा सकता है, और फिर गुणों के अनुसार ही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण अनुसार ही उनमें एक पर्टिकुलर काम करने की जो है प्रवृत्ति आती है। सतोगुण में जैसे ब्राह्मणिकल प्रवृत्ति आती है, रजोगुण से क्षत्रिय प्रवृत्ति आती है, इस प्रकार से। तो अब ये बता रहे हैं कि ऐसे, है ना, मतलब जो अलग अलग क्वालिटीज या गुण बता रहे हैं, अ, जो कि अलग अलग स्वभाव और प्रकृति गुणों के कारण आते हैं। तो ब्राह्मण के गुण क्या बता रहे हैं? शमो दमो तपश्चौचम शांति आर्जम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण कर्म करते हैं। हम्म, तो तो कहने का मतलब है कि जो तो जिस तो मतलब जिसमें एक्चुअल में, हाँ, ब्राह्मणिकल स्वभाव होगा, तो उसमें जो है ये गुण स्वाभाविक, हाँ, ये सारे क्या उनके स्वाभाविक गुण होंगे। हाँ, तो ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स काफी हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि स्वभाव भी जन्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन ज्यादा ये गुणों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दान ईश्वरम भावम च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। हाँ, तो क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, हाँ, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। 7 गुण जैसे बताए गए हैं, ब्राह्मणों के 9 गुण बताए गए थे। हाँ, अब वैश्य का क्या बता रहे हैं? अ, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्मा स्वभावजम। तो 3 क्वालिटीज बता रहे हैं। कृषि, फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन, गोरक्षा, वाणिज्यम, बिजनेस। हाँ, और परिचार्यात्मकम, हाँ, परिचार्यात्मकम कर्म शुद्र सपी स्वभावजम। हाँ, तो तो परिचारिक आत्म का मतलब क्या? दूसरों की सेवा करना बेसिकली। हाँ, दूसरों को सर्व करना, बाकी बाकी क्लासेस को। तो ये क्या है? तो कृषि करना, गोरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा जो है वो करना है। हाँ, तो तो कहने का मतलब ये है कि जो एक तो जैसे हमने चर्चा की कैसे कि अल्टीमेटली गुणों से धीरे धीरे ऊपर उठना है। एटलीस्ट जो है रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के धीरे धीरे सतोगुण में आना है, और फिर उससे भी और उठना है। तो ये करने के लिए जो कृष्णा कह रहे हैं, जो एक सबसे बेसिक लेवल जहाँ से स्टार्ट करना होता है, वो ये है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जो है स्वभाव के अनुसार कार्य करे। तो तो जैसे जो वर्ण आश्रम सिस्टम है या था। हाँ, तो उसमें जैसे तो धर्मशास्त्र है, तो उसमें हर व्यक्ति की ड्यूटीज दी हुई हैं कि
ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, डूज और डोंट्स हैं। तो कहने का मतलब है कि तो तो गुणों से ऊपर उठना कहाँ से स्टार्ट होता है? एटलीस्ट एक बेसिक, जहाँ पे हम ड्यूटी या कर्तव्य की भावना से कार्य करते हैं। हाँ, तो जहां तक पूरी तरह से नहीं, तो रजोगुण तमोगुण का व्यक्ति क्या है, पूरी तरह से मन के प्रभाव में रहता है। वो सिर्फ जो है वो लाइक डिसलाइक, हाँ, द्वंद के लेवल पे, हाँ, प्लेजर पेन, सिर्फ उसी के कार्य पे एक्ट करता है। हाँ, तो उससे एक नेक्स्ट लेवल ऊपर हो गया कि एटलीस्ट कर्तव्य के लेवल पे एक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे वो कर्तव्य के लेवल पे एक्ट करेगा, आ, जैसे जैसे तो एटलीस्ट रजोगुण तमोगुण से वो शुद्ध होगा। ये बेसिक है ना, जो प्रिंसिपल है कि एटलीस्ट ड्यूटी के लेवल पे एक्ट करो, एक हायर अथॉरिटी के लेवल पे। तो ये हायर अथॉरिटी क्या है? जो धर्म शास्त्र हैं बेसिकली। हम्म। तो उनके आधार पे वो काम करेंगे, तो सकाम कर्म तो करते वो अपने जो है, अभी कोई ज्यादा सीरियस स्पिरिचुअल गोल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट शास्त्र के अनुसार अपने आवश्यकताओं की, अपनी अपने सुख का, अपनी इंद्रिय तृप्ति का जो है वो पूरा करेगा, तो धीरे धीरे जो है व्यक्ति शुद्ध भी होगा। तो दिस इज द बेसिक सकाम कर्म का लेवल हो गया ये। हाँ, सो तो फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं? तो, तो स्वे स्वे कर्मण्यम, 45 श्लोका भरत संसिद्धि लभते परम स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तशृणु। तो अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो अब कृष्ण कह रहे हैं कि अब हर व्यक्ति जो है, कोई भी जो है वो मुझे सर्व कर सकता है। हम्म। तो मतलब कि यह है कि भगवान को सर्व करने के लिए आ, कोई भी स्वभाव हो, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो मैटर नहीं करता। हाँ, जिसका जो भी स्वभाव है वो अपने उस स्वभाव के द्वारा मेरी जो है वो सेवा जो है वो कर सकता है। हम्म। तो हर व्यक्ति जो है वो क्वालिफाइड है। हाँ, तो जैसे है ना, मतलब जो वैश्य है, तो वो अपना कार्य कर रहा है और अपने कार्य के फल को वो भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो क्या कह रहे हैं? यत 46, यत प्रवृत्ति भूतानाम, हम्म, ये न सर्व इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यचम सिद्धि विन्दति मानवा। हाँ, स्वकर्मणा, स्वकर्मणा मतलब क्या? स्व मतलब खुद का, कर्मणा मतलब ड्यूटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है, तम अभ्यचर, तो अपने कर्म के द्वारा क्या कर सकता है? मेरी अर्चना, अभ्यर्चन, अभ्यचर्य मतलब पूजा कर सकता है। हम्म। उससे क्या होगा? सिद्धि विन्दति मानवा, उसको परफेक्शन मिल जाएगी, उसका कार्य है वो परफेक्ट हो जाएगा, अगर वो अपने कार्य को मेरी सेवा में लगाता है, मेरी पूजा में लगाता है। हम्म। तो क्या कह रहे हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं 3 गुणों के परे हूँ और मैं हर चीज में, है ना, व्याप्त हूँ। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त, कर सकता है। स्वकर्मणा तम अप्यच सिद्धि विन्दति मानव। हम्म। तो अ, तो कहते हैं मेक योर वर्क ए वर्शिप। हाँ, कि अपने वर्क को, अपने कार्य को हम वर्शिप कैसे बना सकते हैं? जैसे कहते हैं कर्म, लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है ना। तो कहना कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब कर्म अपने आप में पूजा नहीं है, लेकिन उस वो कर्म स्वकर्मणा तब अभ्यचर्म, हाँ, जिसको हम भगवान की अर्चना में लगाते हैं। हाँ, जिस कर्म के द्वारा भगवान की अर्चना करते हैं, वो कर्म क्या बन जाता है? सिद्धि, वो परफेक्ट बन जाता है, वो पूजा बन जाता है। हाँ, तो स्वकर्मणा तभ्यचर सिद्धि विन्दति मानवा। हाँ, तो कर्म ही पूजा नहीं है, वो कर्म जो कि पूजा में लगाया जाए, है ना, भगवान की सेवा में लगाया जाए, वो कर्म जो है वो पूजा बन जाता है ना। नहीं तो कर्म अपने आप में तो सिर्फ एक मैकेनिकल एक्शन है। हाँ, और फिर वो डिपेंड करेगा, वो मतलब कैसा कर्म है, किस चेतना के साथ किया जा रहा है, उसके अनुसार उसका फल जो है वो मिलेगा। हाँ, तो दैट इज पॉइंट। जैसे अर्जुन का कर्मणा, स्वकर्म क्या था? क्षत्रिय, उसके द्वारा उसने वो क्या करे? अभ्यचर, और उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो वो जो उसका कार्य है वो क्या बन गया? सिद्धि विन्दति मानवा।
तो यहाँ तात्पर्य में बात कर रहे हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियां सहित भगवान की, है ना, पूजा करे। मनुष्य को जानना चाहिए कि परमेश्वर का विभांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हम्म। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्र के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। हाँ, कि हम सब की एक पर्टिकुलर जो है वो, हाँ, ड्यूटी है। तो कोई चाहे जिस पर वृत्ति पर कार्य में लगा हो, यदि परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है ना। तो सर्वोच्च सिद्धि मतलब प्राप्त होती है कि अगेन, कि वो भगवान के संपर्क में आता है सेवा के थ्रू। हाँ, और फिर वो धीरे धीरे जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये चीज बता रहे हैं। तो तो लेकिन ये करते हुए भगवान क्या कह रहे हैं 47 श्लोका में, आ, दो चीजों से बचना चाहिए ऐसा करते हुए, संसार में कार्य करते हुए हमें। तो 47 48 में बता रहे हैं, 47 क्या बता रहे हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्म स्वनिष्ठिता। हम्म। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। हाँ, श्रेयान् स्वधर्म विगुणा, अपने प्रवृत्ति अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। मतलब क्या कह रहे हैं कि आ, श्रेयान स्वधर्मा स्वधर्मा, हाँ, कि अपना जो धर्म है, जैसे मतलब जो अपना स्वभाव, जैसे यहाँ बताया गया कि क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, उसका जो कर्तव्य है उस विगुणा, हाँ, परधर्म स्व, तो उसको जो है अपने कर्म का चाहे उसमें कोई कमी रह जाए, लेकिन उसकी वजह से उसको दूसरे का कर्म नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि कंपैरिजन और इमिटेशन नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या स्वभाव है, और उसके अनुसार जो है मुझे अपना, है ना, अपना ड्यूटी करना चाहिए, अपना बेस्ट उसमें करना चाहिए, रादर देन हम जस्ट दूसरों से कंपैरिजन करके दूसरों की तरह कुछ और बनना चाहें, है ना। यहाँ पे कृष्णा ये कह रहे हैं। हाँ, या जस्ट नकल करना चाहें दूसरे की, है ना। जैसे आज के समय बहुत ज्यादा होता है, हम जस्ट दूसरा, है ना, क्या कर रहा है तो हम बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, हाँ, या जस्ट दूसरे की तरह बनना चाहते हैं। हाँ, कृष्ण ने नहीं, हमारा जो स्वभाव है उसमें कार्य करो। हम्म। जैसे हम स्क्रिप्चर्स में देखते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे एकलव्य का एग्जांपल हम देखते हैं। हाँ, जो एकलव्य था एक्चुअल में, तो कहने का मतलब है कि अ, अ, है ना, वो मतलब क्षत्रिय की शिक्षा लेना चाहता था, क्षत्रिय के लेवल पे एक्ट करना चाहता था, बट उसका स्वभाव जो था, अ, उसका वो जो स्वधर्म जो है उसका, वो नहीं था। हाँ, तो although उसने छुप के वो चीज लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं था। तो तो इसलिए कह रहे हैं। हाँ, ये जैसे मान लो कि अ, हम्म, एक व्यक्ति है जिसको मान लो मलेरिया हो गया है। हाँ, तो उसको मलेरिया की दवाई लेनी चाहिए। हाँ, मे बी चाहे उसको दिन में 3 बार लेनी है, लेकिन अगर वो मान लो भूल जाता है, उसमें नेग्लिजेंस करता है, वो सिर्फ 2 बार ही लेता है। हाँ, और चाहे 1 बार ही लेता है मान लो। हाँ, आ, उसकी बजाय या फिर ये दूसरा सकती है कि वो मलेरिया की दवाई छोड़ के मान लो जॉन्डिस की दवाई, पीलिया की दवाई लेने लग जाएगा। हाँ, और उसको वो पूरा अच्छे से 3 बार लेगा। हाँ, तो बट उससे क्या होगा, उसका उसका फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से पर्टिकुलर जो स्वधर्म है उसके अनुसार उसका पालन करना चाहिए, उससे वो शुद्ध होगा। वो कुछ और बनना चाहेगा, उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या उसमें चाहे कमी भी हो, ये चीज कह रहे हैं।
जो व्यक्ति स्वभाव से शुद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकर्षित हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है, यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, है ना। तो मतलब कहने का हमें हमें इसको कहते हैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब हमें ये नहीं कि सिर्फ बाहर के सोशल प्रेशर और दूसरों की नकल करके कुछ और तरीके से बनने के प्रयास करना चाहिए और फ्रस्ट्रेट होना चाहिए। हमें पहचानना चाहिए हमारा क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या लिमिटेशन है, अपनी लिमिटेशन को भी पहचानना जरूरी है और उसके सारे कार्य करना चाहिए, फिर व्यक्ति शांतिपूर्वक कार्य कर सकता है ना। और 48 में क्या बता रहे हैं, सहजं कर्मणा कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ ही दोषेण धूमेन धूमेन अग्निर इव आवृतः। हाँ, दूसरा क्या बता रहे हैं कि परफेक्शनिज्म। हाँ, कि हमें ये नहीं तो क्या कह रहे हैं, इस कहते हैं कि प्रत्येक प्रयास, है ना, प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी ना किसी दोष से आवृत होता है। हम्म जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं, है ना। तो हम कोई भी संसार में कार्य करते हैं तो है ना, एक आइडियल वे होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। हाँ, चाहे व्यक्ति वो ऑफिस में काम करता है तो ऐसा होना चाहिए। मेरा काम ऐसा होना चाहिए, कंपनी ऐसी होनी चाहिए, बॉस ऐसा होना चाहिए, या स्कूल में बच्चा सोचते हैं ऐसे टीचर होने चाहिए। हाँ, लाइक दैट। तो अ, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ न कुछ इम्परफेक्शन जो है हमें देखने को मिलती है। हाँ, तो कृष्णा कह रहे हैं कि लेकिन हमें उससे जो है वो प्रभावित जो है वो इतना नहीं होना चाहिए, हमें मतलब बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म में नहीं जाना चाहिए कि पहले हम परफेक्ट होगा सब कुछ तभी हम करेंगे, लाइक दैट। अपनी ड्यूटीज हैं, चाहे स्पिरिचुअल ड्यूटीज हैं, कि पहले हम जो है प्रॉपर सब कुछ, एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा होगा परफेक्टली, तब हम है परफेक्ट चैंटिंग करेंगे, तब हम परफेक्ट भक्ति करेंगे। ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है, लाइक दैट। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है कि यहाँ पे कुछ भी परफेक्ट है वो नहीं है। तो उसमें एग्जांपल दे रहे हैं क्या, जैसे कि अ, अग्नि और धुआं। हाँ, तो अग्नि जहाँ पे भी होती है तो उसके साथ में धुआं भी होता है। ऑल्दो हमें अग्नि हमें चाहिए तो अग्नि, हाँ, लेकिन साथ में धुएं को भी झेलना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसलिए मतलब हम अपने ड्यूटीज को करते हुए, कर्तव्य को करते हुए कंपैरिजन, इमिटेशन और दूसरा परफेक्शनिज्म जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ, उसमें उससे बचना चाहिए। हाँ, तो प्रभात तात्पर्य में बता रहे हैं, बद जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। हाँ, तो इवन ब्राह्मण को वैसे शांति उसका जो है स्वभाव है, लेकिन उसको भी कई बार उसमें कुछ ऐसे वो करने पड़ सकते हैं। हम्म जैसे व्यापारी होता है, चाहे वो कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बनने के लिए उसे कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शुद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करना पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीजों में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ऐसा आइडल हाँ होना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इवन अगर दोष भी हैं तो भी हमें अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कर्तव्य को छोड़ नहीं देना चाहिए जस्ट बिकॉज मतलब कुछ दोष है मतलब आसपास अपने। ठीक है ना, ऑफ कोर्स हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं उस दोष को रेक्टिफाई करने का, अगर पॉसिबल है, एक मतलब धार्मिक वे में, है ना, लाइक दैट। तो जैसे यहाँ पे बताया, अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। हाँ, तो एक तरह से तो जैसे हम जो भी मतलब कर्तव्य पालन कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, या भक्ति कर रहे हैं, तो वो अग्नि के समान है। हाँ, तो अगर कुछ इम्परफेक्शंस भी हैं तो वो धुएं के समान है। बट जो है वो अग्नि जो है वो अग्नि के जो
है ना, उसकी जो हीट है वो अल्टीमेटली जो है वो अपना कार्य जो है वो करती रहेगी। हाँ, अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त है ना नहीं है। जाड़े के दिनों में अग्नि से कोयला निकालता है तो भी कभी कभी है ना धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है ना। देखिए ना, कई बार से आजकल तो हीटर्स हम यूज करते हैं, जैसे जनरली पहले लोग लकड़ी जला के या कोयला जला के हाथ सेकते थे, तो साथ में धुआं भी उठता था, तो आंखों में पानी भी आ रहा है, साथ साथ धुआं वो सेक भी रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है। तो इसी तरह से हम जैसे भक्ति करते हैं तो हमें कई बार कई प्रकार के एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार मतलब भक्तों के संग में हमें कई बार कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, या हमें क्या लगता है इस्कॉन में ठीक नहीं है, मतलब किसी भी संस्था में ये चीज ठीक नहीं है, या लाइक दैट हमारी भौतिक परिस्थिति में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हाँ, तो उसके वजह से लेकिन फिर क्या करना चाहिए, तो हम मतलब तो इसी तरह से हो गया जैसे कि हमें आग सेकनी है लेकिन साथ में थोड़ा धुआं भी हमारी आंखों में जा रहा है ना। तो लेकिन हमें पता है कि ये अगर हम आग से दूर हटेंगे तो क्या होगा, हमें ठंड लगेगी और फिर हम बीमार हो जाएंगे। हाँ, या मर भी सकता है व्यक्ति अगर बहुत ठंडा है, जैसे मान लो कहीं पे -40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो आग को उसको सेकना जरूरी है। हाँ, चाहे थोड़ा धुआं भी है तो उससे, लेकिन वो आग जो उसको जिंदा रखे हुए है, तो इसी प्रकार से हमें समोदर भक्ति में ना बने रहना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते रहना है, चाहे थोड़ी इम्परफेक्शंस भी हैं, तो उससे हम जो है प्यूरिफाई होते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे बात बता रहे हैं कि अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्णा भावना में रहकर अपने वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले, है ना। तो एक संकल्प चाहिए, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, वाव चाहिए, यही सिद्धि की अवस्था है ना। ये जैसे भगवान की सेवा करते हैं हम, है ना, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कई बार ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, भक्तों से प्रॉब्लम आ जाती है लाइक दैट, तो फिर हम छोड़ दे, छोड़ो यार हम नहीं कोई सेवा करेंगे लाइक दैट। तो है ना, तो नहीं, तो वही तो इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी हम जब लगे रहते हैं भक्ति में, हाँ, तो फिर जो है ना, हम सिद्धि की अवस्था तक पहुंचते हैं। तो ये दो चीजें कह रहे हैं कि भगवान, एक तो हमें अ, अपने अपनी पेस पे, हाँ, अपनी रेस को चलना है। हाँ, हो सकता है कोई थोड़ा तेज चल रहा है, कोई थोड़ा स्लो चल रहा है, हमें अपनी स्पीड को आइडेंटिफाई करके, है ना, उस स्पीड पे चलते रहना है। हाँ, और नकल नहीं करनी है किसी की, और दूसरा मतलब वही कि अगर कमियां भी हैं उनसे हमें डिस्करेज नहीं होना है, हमें पॉजिटिव पे फोकस करके अपने कर्तव्य पे लगे रहना है, ये चीज कह रहे हैं। तो सो दिस तो हम्म तो जब इस प्रकार से सकाम कर्म व्यक्ति जो है करता रहता है, तो वो धीरे धीरे फिर वो निष्काम कर्म की स्टेज पे आ जाता है, कि जब निष्काम कर्म बोलो कि अब जो है उसका कर्म फल, उसका जो सुख है, उसका जो जो सेटिस्फेक्शन है, वो सिर्फ भौतिक कर्म फल में ना रह के उस कर्म से मिल अल्टीमेटली उस कर्म से कैसे भगवान या वो कुछ हायर पर्पस जो कर रहा है ना, उसमें उसको आनंद आता है। हाँ, तो तो वो फल फल के लिए उसके लिए कार्य करने का जो मेन पर्पस है, उद्देश्य है, वो सिर्फ फल नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और हायर पर्पस बन जाता है, भगवान को सेटिस्फाई करना, है ना, समाज में सेवा करना, उसको एक हायर सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाता है, जैसे जैसे वो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के निष्काम कर्म के स्तर पे आ जाता है। तो क्या बता रहे हैं, है ना, असक्ता बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहा। हाँ, तो अब डूअरशिप से मतलब डिवोशन की तरफ बढ़ता है वो, हाँ, नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। हाँ, तो फिर वो नैष्कर्म कर्म सिद्धिम, तो जो आत्म संयमी है, अनासक्त है, हम्म, और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि को अवस्था को जो है वो प्राप्त, हाँ, करता है। तो मतलब कि वो मटेरियल, है ना, जो जो मतलब कार्य करने की पीछे जो भौतिक फल की भौतिक इच्छा होती है और उसको भोग करने की इच्छा होती है, उससे ऊपर जो है वो उड़ जाता है। हाँ, कैसे अपने कर्म को, अपने अपने कर्तव्यों को शास्त्रों के अनुसार करके,
और ऑफ कोर्स साथ में ज्ञान को कल्टीवेट करके शास्त्रों के आधार पे। हाँ, तो वो तो इस प्रकार से उस अवस्था को प्राप्त करता है। संन्यास लेना अधिगच्छति मतलब संन्यास, नॉट एक्सटर्नल संन्यास बट इंटरनली, इंटरनल संन्यास हो जाता है ना। रियल रिनंसिएशन टू थिंक वन सेल्फ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, रियलाइजेशन आ जाती है कि क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्यों का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तविक कृष्णा भावनामृत है। हाँ, वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदि जो है वो हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो निष्काम कर्म की स्टेज पे है ना आके, जैसे से देखते हैं गेम होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, पोल, है ना, पोल जंपिंग। हाँ, आई थिंक इट्स लाइक पोल जंपिंग। हाँ, इसमें व्यक्ति आता है ना, एक पोल को लेके भागते हैं हाथ में, और फिर एक, है ना, भागते भागते स्पीड पे आके फिर एक जगह पे पोल को टिका के उसके सहारे, है ना, वो फिर एक लेवल बना होता है, हाँ, वो बहुत हाइट पे वो उसको क्रॉस, हाँ, कर जाता है। हम्म तो इसी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कर्म और, हाँ, ज्ञान के द्वारा, इस प्रकार से, हाँ, मतलब मटेरियल लेवल को जो है वो, उससे पार करी जाती है। तो 50 श्लोका में क्या बता रहे हैं इस लेवल को, आ, सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था तथा ब्रह्म जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, इसे तुम जानो। तो बेसिकली कर्म के द्वारा वो ज्ञान की स्टेज पे आ जाता है बेसिकली, है ना। तो ज्ञान योग या ज्ञान की स्टेज पे आ जाता है जहाँ पे उसको पूरी तरह से सतोगुण में स्थित हो जाता है। और इसको ब्रह्मभूत स्टेज कहते हैं, ब्रह्म मन, है ना, वो अपने आप को मैं आत्मा हूँ उसको ये समझ में आता है, हम ब्रह्मास्मि। तो तो सकाम कर्म योग, फिर उसके द्वारा निष्काम कर्म योग प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वो ज्ञान की स्टेज पे आ जाता है, जिसको ब्रह्म भूत है स्टेज कह रहे हैं यहाँ पे। तो 51 से 53 तक जो है 18 सिम्टम्स बता रहे हैं या क्वालिटीज बता रहे हैं या मतलब प्रैक्टिसेस बता रहे हैं। हम्म, अ, जो ज्ञान योगी उस प्रकार से उस ज्ञान के स्तर पे रह के प्रैक्टिस करता है। तो क्या बता रहे हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में व्यास करता है, वो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। ब्रह्म भूयाया कल्पते। तो ये ज्ञान योगी की प्रैक्टिस है। तो मैं क्योंकि उसका मन शुद्ध हो चुका है, तो वो तो क्योंकि उसका मन शुद्ध हो चुका है, तो इसलिए वो आत्मा के स्तर पे आ चुका है, अपने आप को आत्मा के रूप में समझ रहा है, इसलिए वो ये सब प्रैक्टिस जो है वो कर पा रहा है। और इस तरह से वो, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वो अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। और और इस प्रकार से ये 18 जो है ये, है ना, क्वालिटीज बताई गई हैं, जो वो ब्रह्मभूत के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो जो अब ब्रह्मभूत के प्लेटफॉर्म पे आ गया, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ गया, अब उसके परे ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म भी एक तरह से सात्विक प्लेटफॉर्म है, एक तरह से, है ना, मटेरियल प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो उसके बियॉन्ड फिर क्या है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है इवन ब्रह्मभूत के परे। हम्म तो वो क्या है, बेसिकली भक्ति का प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो फिर क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है 54। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती तमः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हाँ, तो ये जो ब्रह्मभूत स्टेज है, इसके सिम्टम्स बता रहे हैं क्या, प्रसन्न आत्मा, पूरी तरह से व्यक्ति जॉयफुल हो जाता है, अपनी आत्मा में प्रसन्न रहता है, क्योंकि आत्मा का, है ना, नेचर ही है सच्चिदानंद, हाँ, प्रसन्न, आनंद में रहना। तो पूरी तरह से आत्मा में स्थित होके प्रसन्न आत्मा, और फिर ना सोचती ना कांक्षती,
हाँ, तो इस संसार में हम क्या करते हैं, है ना, सोचती और कांक्षती, मतलब जो चीज नहीं मिली उसके बारे में दुख, भौतिक चीजों के, है ना, जो चीज नहीं मिली उसके बारे में दुख करते रहते हैं। और कांक्षती मतलब हैंकरिंग, जो चीज मतलब हम डिजायर कर रहे हैं कि हमें मिले, उसके बारे में हम चिंता करते रहते हैं, वरी करते हैं। तो वो इन दोनों चीजों से, लेमेंटेशन और हैंकरिंग, एंग्जाइटी, डिजायर से फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न आत्मा है ना। तो और सोचती न कांक्षती, है ना, और समा सर्वेषु भूतेषु, हाँ, तो खुद तो ऐसा है और बाकियों के प्रति भी क्या है, समा। बाकियों को भी वो बॉडी के लेवल पे डिफरेंशिएट नहीं करता। हाँ, क्योंकि हम दूसरे, है ना, व्यक्ति को अच्छा बुरा, हाँ, जो हम क्लासिफाई करते हैं, हाँ, उसको, तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पे करते हैं ना, कि वो व्यक्ति अच्छा है, वो बुरा है, मतलब है कि वो मुझे सुख दे सकता है, नहीं दे सकता है, हाँ, लाइक दैट, उस आधार पे करते हैं। लेकिन जब हम दूसरे, लेकिन हमारी जो विजन है वो दूसरे को एंजॉय ना करने की है ना, जब सेल्फ सेटिस्फाइड है तो हम उसको एज एज इट इज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ, और अननेसेसरी जज नहीं कर रहे हैं, समा देख रहे हैं, और उसको भी आत्मा के स्तर पे देख रहे हैं, लाइक दैट, है ना, इक्वली डिस्पोज टुवर्ड एवरी लिविंग बीइंग। तो ये ब्रह्मभूत स्टेज होती है। हाँ, तब उसके बाद मद भक्ति लभते परम, तो व्यक्ति है फिर वो अ, भक्ति की स्टेज पे आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे, ये जो बात हो रही है ज्ञानी की हो रही है। हाँ, तो अभी जो ज्ञानी है, तो इवन ये ज्ञान को भी अब, है ना, त्याग करके क्या करेगा, भक्ति प्रैक्टिस करेगा। हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली मटेरियल प्लेटफॉर्म से, इवन सतोगुण से ऊपर उठने के लिए भी क्या चाहिए, उसको भक्ति का ही शेल्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, भक्ति स्पिरिचुअल है, तीन गुणों से परे है। तो उसको भी अगर सतोगुण से भी ऊपर उठना है, मुक्त होना है, तो अभी तक क्या है, वो ब्रह्मभूत स्टेज पे है, लेकिन अभी मुक्त नहीं हुआ है पूरा। तो अगर मुक्त होना है तो उसे भक्ति का शेल्टर लेना पड़ेगा, मत भक्ति लभते परम, फिर भक्ति प्रैक्टिस करके आ, वो ज्ञानी है, वो उसको वो ज्ञानी है तो उसको जो है आ, मुक्ति मिल जाएगी। निर्विशेष मुक्ति मिल जाएगी, जिसको साई जो मुक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से वो, मतलब उसको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, और तो यहाँ पे अ, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, जो एक निर्विशेष ज्ञानी है बेसिकली। हाँ, तो वो इस प्रकार से उसको मुक्ति मिल जाएगी। और ऑफ कोर्स, लेकिन जो डिवोटी है ना, तो जो भक्त है, तो, तो उसको तो वो डायरेक्टली भक्ति प्रैक्टिस करता है, जैसे अगले श्लोक में आएगा। हाँ, तो जैसे 14 चैप्टर में आता है, माम्यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समित्रतान ब्रह्म गुहाया कल कल्पते। कि जब हम डायरेक्टली भगवान की भक्ति करते हैं, तो व्यक्ति डायरेक्टली ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे जो है वो आ जाता है। लेकिन उसका जो गोल है वो सिर्फ ना मुक्ति नहीं होता, बेसिकली भगवान की सेवा करना होता है, लाइक दैट। कोई तात्पर्य में ये कह रहे हैं कि जो निर्विशेष के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना या ब्रह्म से तदात्कार होना परम लक्ष्य होता है। तो ज्ञानी के लिए वो जो है वो, जो वो ब्रह्म से तदात्कार कर लेगा, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा। लेकिन सकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में परिवर्तित होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है, वो पहले से ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होगा, हाँ, तो वो तो जो शुद्ध भक्त होगा वो भगवान की भक्ति में जो है वो लगा रहेगा। तो वो अब ये ज्ञानी को अगर किसी भक्त का संग मिल जाएगा तो वो भी फिर भक्त बन जाएगा, है ना, तो वो भी भगवान की भक्ति करने लग जाएगा, उसका लक्ष्य भक्ति बन जाएगा। अभी इसका लक्ष्य क्या है, मुक्ति है, तो इसलिए मुक्ति मिल जाएगी। तो भक्ति जिसको जो चाहिए वो दे सकती है, कहने का मतलब ये है ना। तो आ, तो 55 श्लोका में क्या बता रहे हैं, भक्त्या माम भी जान आती, हाँ, यावन चास्मि तत्वता ततो माँ तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। हाँ, तो केवल भक्ति से ही मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनावित होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, सॉरी। हम्म। हम्म। हम्म।
तो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो है तो अगर वो शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करता है तो इस तरह से वो क्या करता है, फिर वो विशते तदनंतरम, तो वैकुंठ जगत में भगवान के धाम में जो है वो प्रविष्ट हो जाता है। इसकी यहाँ पे है ना बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो मुक्ति तो जो तो जो भक्त है वो अलग से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, है ना, तो वो सिंपली भगवान की सेवा करता है, और मुक्ति जैसे उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है। हम तो इसे बता रहे हैं, मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना होता है। हम्म। तो यहाँ पे विश्ते तदनंतरम का मतलब क्या बता रहे हैं? विश्ते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने या उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। हम्म। तो इसका एग्जांपल दे रहे हैं, जैसा एक हरा पक्षी है ना हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वो वृक्ष से तदाकार होकर लीन हो जाए, अपितु वो वृक्ष के फलों को भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेष आदि सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निरविशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार से बनाए रखना चाहते हैं जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। तो यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो अनेक अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना हाँ आवश्यक है। हम्म, तो बताने कि मुक्ति के बाद भी भक्ति योग हाँ चलता रहता है। हम्म। तो वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो अभी है ना बताया कि किस प्रकार से काम कर्म करते हुए फिर निष्काम कर्म प्रैक्टिस करते हुए ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आके फिर ज्ञान को भी त्याग करके व्यक्ति जो भक्ति प्रैक्टिस करता है, तो अगर वो ज्ञानी है तो फिर वो क्या करता है, उसको निराकार है तो उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है ना। और लेकिन जो भक्त है आ, वो भगवान की भक्ति करना चाहता है और भगवान के है ना धाम में प्रविष्ट होके भगवान की सेवा करता है। तो ये बता रहे हैं। हम्म। तो ये जो था 55 श्लोका तक तो इस प्रकार से बताया। आ, अब इसके बाद 56 से 60 क्या बता रहे हैं कि भगवान तो ये अब तक का ये जो ये है ना मतलब जो प्रोसेस था, ये क्या था, जो मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। सकाम के बाद निष्काम, फिर उसके बाद ज्ञान, जैसे उसमें सारी इतनी सारी ये प्रैक्टिसेस बता रखी थी ना 18, कि वो किस प्रकार से राग द्वेष से मुक्त होके एकांत स्थान में वास करता है, थोड़ा खाता है, अपने शरीर तथा मन के वाणी में वश रख सकता है। तो ये ज्ञान की प्रैक्टिसेस होगी। तो हो सकता है कि हर व्यक्ति इसको जो है वो नहीं कर सकता, तो मे बी हर व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है हाँ इस प्लेटफॉर्म के लिए। हाँ तो कृष्णा कह रहे हैं कि नहीं। हाँ तो यहाँ पे भक्ति की ग्लोरी बता रहे हैं कि है ना कोई उससे फर्क नहीं पड़ता हाँ कि अगर डायरेक्टली जो मुझे सरेंडर करते हैं। कि तो यहाँ पे अब डायरेक्ट पाथ आ गया कि डायरेक्टली है भगवान को सरेंडर करके भक्ति के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो भी भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे ना, स्वकर्मणा अपि सदा कुर्वणो मद मद अपवाश्रया मत प्रसादा वापनोति शाश्वतम अ, पदम अव्ययम। हाँ कि मेरा शुद्ध भक्त क्या करता है, सर्व कर्माणि अपि, हाँ कि जितने भी अपने कार्यकलाप हैं, हाँ हर कार्य को क्या करता है वो, हाँ वो क्या करता है मेरे लिए करता है। हाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से मत प्रसादात हाँ, नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो दिस इज द पाथ ऑफ मर्सी। हाँ तो ये क्या है, बाकी है पाथ ऑफ सेल्फ एंडेवर है कि हाँ, तो लेकिन भक्ति क्या है, पाथ ऑफ मर्सी, कृपा का पाथ है, मत प्रसादात अवापन होती। हाँ कि सिंपली अगर तुम मेरे है ना बताए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते रहोगे, हाँ तो क्या होगा, हाँ कि तुम मेरी कृपा से मत प्रसादात अविनाशी धाम को प्राप्त कर लोगे। हाँ तो बताया गया यहाँ पे है ना, मद उपाश्रय का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में।
जैसे एक बच्चा होता है ना, वो अगर वो है ना पिता के संरक्षण में आ जाए, हाँ, और तो वो जैसा वो बताएंगे वैसा वैसा करता रहेगा, तो वो क्या होगा, वो मतलब जिस भी प्रॉब्लम है उससे वो बाहर निकल जाएगा। तो ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे संरक्षण में रह के, मतलब मेरे जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कार्य करो। हाँ, तो भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। तो यहाँ पे सारा जो मतलब मेन पॉइंट है भक्ति का ये है कि आ, मतलब कि भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करना है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वो सदा 24 घंटे शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। तो मतलब तो भगवान के दास के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो भगवान अपने सेवक को जो है फिर अपनी कृपा से जो है वो उसको इस भौतिक संसार से है वो मान लेते, बाहर निकाल लेते हैं। तो इसलिए भक्ति क्या है, मतलब सेवा का मार्ग है कि हम भगवान की सेवा से भगवान को प्रसन्न करके जो है वो मतलब इस संसार से बाहर जो है वो निकल सकते हैं, जिसके लिए पहले जो है ग्रेजुअल पाथ था। हाँ, तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो धनवान बनना चाहता है ना, रिच बनना चाहता है, तो अब एक रास्ता हो सकता है कि वो आ, कि वो सोचे कि हाँ मुझे धनवान बनना है, तो वो कोई बिजनेस करेगा, कोई कार्य करेगा, हाँ, बहुत अपना दिमाग लगाएगा और फिर हो सकता है मेहनत करके वो कुछ धन कमा ले। हाँ, या दूसरा हो सकता है क्या कि वो एक ऐसे व्यक्ति से उसका संबंध बन जाए ना जो ऑलरेडी बहुत रिच है। हाँ, अरबपति व्यक्ति है। हाँ, और अगर वो व्यक्ति उससे प्रसन्न हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको वैसे ही बहुत धन दे देगा वो। हाँ, तो तो भक्ति यही वाला मार्ग है। तो भगवान कह रहे कि ये सब छोड़ो, तुम सिंपली जो है ना कि विपसंता के लिए कार्य करो। हाँ, तो फिर क्या बता रहे हैं 57 में, ये बता रहे हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्ता मत्परा बुद्धि योगम उपासिता मत चित्ता सततम भवा। हाँ, कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसे भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। हाँ, बहुत सारे ऐसे है ना भक्त, ऐसे यहाँ पे द्रौपदी जी का देख रहे हैं, पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थी। यशोदा जी हैं, है ना, पूरी तरह से है ना भगवान के लिए मक्खन बना रही हैं, उनका स्मरण कर रही हैं, उनके लिए गा रही हैं, मतलब हर सारी इंद्रियों को भगवान में लगा रखा है उनकी सेवा में। हाँ, तो इसी तरह से बुद्धि में स्थित होके, बुद्धि जो मेरे योग में है ना, मतलब जो मुझसे जोड़ रही है, सर्व कर्माणी सारे कार्यों को हाँ, मुझे अर्पित करो। सततम भवा, हाँ, 24 घंटे ऐसी भक्ति में मेरे पूर्णतः सचेत रहो। तो तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे है ना, तो अब कोई यह तर्क कर सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, है ना, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। सीधी सी बात है, भगवान ने कहा ये कर दो तो अर्जुन ने कर दिया। हाँ, युद्ध करना है, कर दो। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई, अब हम हमें भगवान डायरेक्टली अगर नहीं है, हमें तो हम तो नहीं भगवान से डायरेक्टली बात कर पा रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो क्या बता रहे हैं आपको बात तात्पर्य में, यदि कोई, लेकिन जब तक कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई कैसे कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देशानुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु है ना के मार्गदर्शन में कार्य करता है, तो उसका फल वैसा ही होगा। तो मतलब हमें जो शास्त्र हैं और गुरु हैं, है ना, गुरु साधु शास्त्र, तो उनके निर्देशानुसार जो हमें वो कार्य करना है। हाँ, तो जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है ना। जैसे एक व्यक्ति है, मतलब जैसे वो कंपनी में काम करता है ना, तो उसको अपनी पोजीशन है ना, अपनी डेजिग्नेशन हमेशा याद रखता है कि हाँ ये मैनेजर हूँ, कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैनेजर हूँ, ये है ना, तो वो कार्य कर रहा है। एक तरह से सेवा है, सर्विस है, बट ऑफ कोर्स वो
सेल्फलेस सर्विस नहीं है ना, बिकॉज अल्टीमेटली हम सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे। हाँ, बट कहने का मतलब ये है कि तो इसी तरह से हमें ध्यान रखना है कि संसार एक तरह से भगवान है ना, सीईओ हैं इस पूरे वर्ल्ड के, पूरे क्रिएशन के, और हम उनके निर्देशानुसार हमें कार्य करना है, सब चीजों का वही स्वामी है। हाँ, तो इस तरह से कार्य करते हुए स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन, यही कृष्ण, यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे, अभी ध्यान से सुनिए, किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेशों को जीवन का मूल मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वो निर्देशानुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि क्या है, सुनिश्चित है। तो यहाँ पे जो मतलब सारा जो मेन पॉइंट है भक्ति का, वो क्या है, कि हमें अपने लिए नहीं बल्कि है ना भगवान के लिए जो है वो कार्य करना है। तो वो अकर्म बन जाता है, या फिर है ना भक्ति, तो भक्ति कहाँ स्टार्ट हो रही है, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जा रहा है। हाँ, ना कि मनमाना कार्य। तो मनमाना कार्य मतलब क्या से आ गया कि हम मतलब वही अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं हुई, है ना। तो क्या कह रहे हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी 58, मत प्रसादा त्रिष्यसि। हाँ, अथ चेत स अहंकारम शोषसी विनक्ष्यसि। तो बता रहे हैं क्या कि अगर तुम इस तरह से, हाँ, कि मतलब है ना मेरी गाइडेंस के अनुसार कार्य करोगे, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादा तरिष्यसि, तो तुम क्या होगा, सर्व दुर्गाणी, दुर्गानी समझ समझ रहे हो? दुर्ग मतलब किला। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी जो हैं, बड़ी बड़े ऑब्स्टेकल्स भी जो हैं, मत प्रसादा, मेरी कृपा से, प्रसाद में कृपा से, तरिष्यसि पार कर जाओगे, है ना। अथा चेत सो अहंकार, लेकिन अगर तुम अपनी ईगो के एक्ट करोगे, अपने ईगो के हिसाब से एक्ट करोगे कि मैं तो, हाँ मतलब मुझे ये अच्छा लगता है, नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। हाँ, अथा चेत स अहंकारन शोषसी विनश्यसि। तो क्या होगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यदि तुम, हाँ, मुझसे भावनावित भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो क्या हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूँ बातें, उसको है ना निगलेक्ट मत करो। अगर हम उनकी स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस को अगर हम निगलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा हमारा, है ना। सर्व दुर्गाणी, जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, है ना, जैसे हम यहाँ पांडव, हाँ, तो उन्होंने भगवान के आदेशानुसार ही कार्य किया, तो कितने बड़े बड़े, हाँ, महाभारत युद्ध में कितने बड़े बड़े जो हैं ऑब्स्टेकल्स आए, एक, हाँ, और मतलब मटेरियल पॉइंट ऑफ से उनकी स्ट्रेंथ कितनी कम थी, लेकिन फिर भी, हाँ, सर्व दुर्गानी, हाँ, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, मत प्रसादात ऋषि, भगवान की कृपा से जो है वो सब पार हो गई। हाँ, और लेकिन है ना भगवान ने दुर्योधन के पास भी गए थे, शांति दूत बन के गए, उसको बहुत सुझाव दिए। हाँ, तो लेकिन उसने नहीं सुना, उसने अपने हिसाब से कार्य किया, तो क्या होगा, उसका विनाश हुआ। प्रहलाद महाराज, हाँ, कितने सारे ऑब्स्टेकल्स उनको आई हिरण्यकशिपु से, लेकिन भगवान ने उनको है ना प्रोटेक्ट किया। हाँ, और हिरण्यकशिपु को भी एक तरह से प्रहलाद महाराज ने खुद शिक्षाएं दी थी, हाँ, तत्साधु मन्ये असूर्यवर्य देहिनाम सदा समुद्र विघ्न, सदा समुद्र विघ्न असदगृहात् हित्वा आत्मपतम ग्रह अंधकूपम, गतो वनम गतो वनम तद हरि आश्रयेत। हाँ, तो प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकशिपु पूछा कि बताओ टीचर ने क्या पढ़ाया, तो उन्होंने ये बताया था, तत्साधु मन्य असुरवर्य देह, तो असुरवर्य मतलब कि ओ किंग ऑफ दी, है ना, असुरास, तत्साधु मन्य की जो साधु हैं, जो डिवोटीज है, वो क्या, तत्साधु मन्य असुर वर्य देना सदा समुद्र विघ्न असद गृहात, कि संसार में व्यक्ति का जो है सदा समुद्र विघ्न, मतलब माइंड जो है एजिटेटेड रहता है, डिस्टर्ब रहता है,
असद गृहात, क्योंकि उसने असद मतलब जो मटेरियल चीज है उसको कंट्रोलर बनने की कोशिश कर रहा है वो। हाँ, हित्वा आत्मपतम ग्रह अंधकूपम। तो ये जो मटेरियलिस्टिक हाउस होल्ड लाइफ है ना, ग्रह अंधकूपम के समान है। अंधा कुआं होता है जैसे, हाँ, व्यक्ति को पता नहीं चलता, जंगल में अंधा कुआं होता है, उसमें गिर जाता है, वो उसके समान है। हाँ, अ, गतो वनम तद हरिम आश्रय, तो अभी जो है तुम जो है छोड़ के वन जाओ, हाँ, और हरि का आश्रय लो। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं है ना प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को दी, जो कि एक्चुअल में भगवान की शिक्षाएं थी। लेकिन क्या हुआ, है ना, प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने नहीं सुनी। हाँ, और क्या हुआ, उसका विनाश हुआ। तो इसी तरह से तो हमें भगवान भगवत गीता के संदेश को जो बता रहे हैं उसके, है ना, चीजों को गुरु जो बता रहे हैं उसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम्म तो 59 श्लोक में यही यही बात कह रहे हैं, बार बार कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जैसे कंपैरिजन है कि फॉलोइंग अवर ऑन माइंड वर्सेस फॉलोइंग कृष्णा। मतलब ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, है ना, वही कह रहे हैं, यद अहंकारम आश्रितम ना यो तस्य इति मन्यसे मिथ्या येषः। मिथ्या, हाँ। तो यदि अगर अगेन तुम अहंकार में आके, हाँ, उसका शरण लेके, हाँ, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते, हाँ, और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा। हाँ, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब एक तरह से पहले प्रिंसिपल बताया, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे केस में है कि अगर मेरा निर्देश अनुसार जैसे कि तुम युद्ध करो ना, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते, हाँ, तो तो क्या होगा, तो एनीवे मेरा जो कार्य है वो, मेरी सेवा तो हो ही जाएगी, मैं तुम्हारे नहीं तो कोई और कर देगा मेरी सेवा। हाँ, लेकिन उसके द्वारा तुम्हें जो बेनिफिट मिलना था, तुम्हें जो कृपा मिलनी थी, तुम्हें जो क्रेडिट मिलना था, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, और स्वभाववश जो है तुम एनीवे किसी न किसी और युद्ध के कार्य में लगोगे। हाँ, तो अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए युद्ध करोगे, फिर वहां पे अपने किसी सेल्फिश पर्पस के लिए युद्ध करोगे। हाँ, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा स्वभाव है। हम्म हाँ, तो मैंने सर्विंग कृष्णा सर्विंग माया, मतलब वही है ना कि हम, मतलब हमें हमें कार्य तो करना ही है, अगर हम भगवान के लिए नहीं करेंगे तो अपने लिए करेंगे, है ना, वो है। हम्म वास्तव में, है ना, वो बता रहे हैं, वास्तव में वो अपने आप को कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वो भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसको युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्धजीव की विस्मृति। हाँ, परम पुरुष निर्देश देते हैं कि यह अच्छा है और कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि के प्राप्त के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं, है ना। तो भगवान हमारे सुप्रीम वेल विशर हैं, मतलब उनको हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना, सब पता है, तो वो हमें जो करने को कह रहे हैं मतलब हमारे लिए वो बेस्ट है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है ना, तो अर्जुन कह रहा है नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये हो जाएगा, वरना वर्ण संकर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो अपने अपनी रीजनिंग दे रहे हैं। हाँ, अतएव सर्वोत्तम मार्ग ये है कि परमेश्वर के निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा ना करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। ओके, तो फास्ट करते हैं। ओके, फिर वही चीज कह रहे हैं कि मतलब स्वभाव जेना कौनतेया, हाँ, कि इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब, हाँ, करोगे। हाँ, मतलब अगेन, मतलब क्योंकि तुम्हें कर्म तो करना ही है, फिर तुम अभी तुम एक पर्पस के लिए काम करोगे, नहीं तो वही पर्पसलेस काम करोगे, कहने का मतलब ये है। अभी जब एक पर्पस है कि तुम मेरे लिए करोगे, नहीं तो जैसे वो एग्जाम्पल है कि जैसे एक क्षत्रिय है, वो सैनिक जाके अगर लड़ाई में दुश्मनों को मारता है, नहीं तो फिर वो आएगा तो उसमें लड़ने की प्रवृत्ति तो है, वो किसी और से लड़ पड़ेगा, है ना, वो चीज है। मतलब वो कह रहे हैं कि अपने आप में एक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हम्म हम्म तो
तो अब नेक्स्ट 61 में क्या बता रहे हैं बेसिकली कि मतलब जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तुम जो है अपने कर्म करने के लिए बाध्य हो। हाँ भी, या तुम्हें क्यों मेरे अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना। तो क्या कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। 61, हाँ, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया। कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में स्वार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। हाँ। तो कृष्णा वैसे क्या कह मेरे को क्या कह रहे हैं कि अल्टीमेटली भी तुम अपने स्वभाव से बंधे हुए हो, और नहीं तो तुम कोई ना कोई तो कार्य करोगे ही। हाँ। तो वो कैसे बंधा हुआ है, वो कहेंगे ना क्यों नहीं, मैं मतलब मैं नहीं ऐसे एक्ट करूंगा, मैं दूसरी तरीके से एक्ट करूंगा, नहीं, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। कैसे? क्योंकि ये जो मटेरियल बॉडी है, मटेरियल स्वभाव है, माइंड है, ये एक मशीन की तरह है। हाँ। और जस्ट लाइक एग्जांपल देखें, जैसे बात जैसे जैसे हम कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है ना। तो तुम्हारी गाड़ी में बैठा हुआ, उसको ड्राइव कर रहा है, तो लेकिन उस गाड़ी की एक पर्टिकुलर लिमिट है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल उसकी एक स्पीड है, मान लो 120 किलोमीटर, 120 ऊपर करेगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, लाइक दैट। या उसका एक पर्टिकुलर जो है, उसमें एक उसका सस्पेंशन लेवल है। हाँ, तो लाइक दैट। तो एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन है, तो हर बॉडी एक मशीन की तरह है। यंत्रा रुणानी माया, या यंत्र है, तो ये बॉडी एक यंत्र की तरह है जिसके अंदर जीवात्मा बैठा हुआ है। हाँ। तो व्यक्ति जो अब मतलब, तो सोल जैसे एक ड्राइवर की तरह है ना। सोल, ये बॉडी एक यंत्र की तरह होगी, कार की तरह होगी, सोल ड्राइवर हो गया। तो और जो सुपर सोल है, भगवान है, हाँ, या उसके फ्रेंड, या है ना फादर की तरह साथ वाली सीट पे बैठे हुए हैं। हाँ। तो अब दो चॉइस हैं उसके पास, है ना, सोल के पास, या तो अपने मन से वो, है ना, गाड़ी को कहीं लेके जाएगा, या फिर वो जो उसके फ्रेंड साथ में बैठा है वो उसको गाइड कर रहा है, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ चलो, है ना, लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो मतलब हम फ्री नहीं है। हाँ। हम इस भौतिक प्रकृति से, भौतिक बॉडी से बंधे हुए हैं। हाँ। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ। लेकिन हमारे पास मतलब फ्रीडम, चॉइस की फ्रीडम है हमारे पास। वी हैव ए फ्रीडम ऑफ चॉइस कि हम मतलब किसके आधार पे हम मतलब चूज कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम अपने बेस पे कर रहे हैं या भगवान जो बता रहे हैं उसके बेस पे कार्य कर रहे हैं। हाँ, हम किसको चूज कर रहे हैं, अपने माइंड को चूज कर रहे हैं या फिर कृष्णा को चूज कर रहे हैं। हम्म। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वोपरि, सर्वसार नहीं है। वो कह भी तुम ही सब कुछ नहीं हो, कहने का मतलब ये है, वही कह रहे हैं कि और मतलब एनीवे तुम ना तो तुम्हें पास्ट पता है, ना प्रेजेंट पता है, ना फ्यूचर पता है। हाँ। तुम तो भूल जाते हो इस मटेरियल बॉडी में आके, है ना। लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ, ब्राह्मण ईश्वर, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, मैं तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो बेस्ट है। हाँ, मैं मतलब मैं सारा आगे पीछे देख के बता रहा हूँ तुम्हें मैं। हाँ। तो बता रहे हैं, अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य को कहता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीव को सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मतलब तुम अपने आप को सुप्रीम कंट्रोलर मत समझो। तुम बस तुम्हारी सिर्फ एक फ्रीडम है, फ्रीडम टू डिजायर, चूज करने की फ्रीडम है। हाँ। उसके बाद फिर है ना कैसे वो करना है ना, चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, वो फिर मेरे हाथ में है ना। पर इस एग्जांपल में हाँ उल्टा हो गया एक्चुअल में, मतलब भगवान वो गाड़ी को चला रहे हैं ना, ही इज द कंट्रोलर। हाँ। तो जीवात्मा तो जस्ट उनके साथ में बैठा है, सिर्फ वो इच्छा कर सकता है ना। तो उस सेंस में वो सिर्फ डिजायरर है, बट ही इज नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर। तो वहां का इसलिए तुम जो है मेरे निर्देशानुसार कार्य करो, क्योंकि मैं ना सुप्रीमली इंटेलिजेंट टू पास्ट फ्यूचर सब जानता हूँ और सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। हाँ। इसलिए इसलिए मेरी बात मानो। हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे भारत, सब सब प्रकार से उसी उसी के आ, हम्म, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। उसी मतलब यहाँ पे परमात्मा की बात हो रही है बेसिकली, है ना। तो एक लेवल का ज्ञान हो गया गुह्यतर, गुह्य ज्ञान क्या हो गया, आत्मा का ज्ञान, है ना। तो गुह्य मतलब क्या, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। तो सीक्रेट ज्ञान क्या हो गया एक लेवल पे, आत्मा का ज्ञान हो गया, ज्यादातर किसी को पता नहीं है।
है ना। उससे एक नेक्स्ट लेवल का ज्ञान क्या हो गया, गुहितर, जो कि परमात्मा का ज्ञान हो गया, कि किस प्रकार से है ना परमात्मा सबको कंट्रोल कर रहे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो हमें हाँ मतलब परमात्मा के अनुसार जो है वो कार्य हाँ करना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स परमात्मा भी कृष्णा ही है ना, उन्हीं का एक्सपेंशन है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतस्थिति परमात्मा की शरण का अर्थ है कि वो भगवान की शरण ले, है ना। हाँ, और इसके बाद अब अर्जुन को टेस्ट कर रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, इति ते ज्ञानम अज्ञातम गुहितम गुहितरम मया, हाँ विमश्रेण आतशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, कि मैंने तुम्हें गुह्यत और गुहितरम ज्ञान बता दिया, आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान बता दिया है, और तुम्हें बताया है कि तुम्हें परमात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। हाँ, लेकिन विमर्शया, इसके ऊपर विमर्श करो, इस पे कंtemplate करो। हाँ, और यथ अच्छासी तथा करो, फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, है ना। तो भगवान फोर्स नहीं करते हैं किसी को, गाइड करते हैं। हाँ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहितर ज्ञान बतला दिया, इस पर तुम पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। हाँ, तो भगवत गीता तो है ना, भगवत गीता या भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते, वो गाइड करते हैं हमें। भगवान ने बता दिया ईश्वर सर्वभूता नाम, उन्होंने परिस्थिति को बता दिया कि हम कितने तुच्छ से जीवात्मा हैं और पूरी तरह से भौतिक प्रकृति से कंट्रोल्ड हैं, और हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। हाँ, लेकिन भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, है ना, ही सुप्रीम इंटेलिजेंट। तो वो कह रहे कि मेरे है ना अनुसार कार्य करो, तो तुम्हारा मैं मतलब वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। हाँ, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड। हाँ, तो यहाँ तक तो था गोइतर ज्ञान। हाँ, तो जो भगवान बता रहे हैं, है ना, ये सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यथा किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, भगवान फोर्स नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि लव में फोर्स नहीं होता है ना, किसी से आप जबरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते। हाँ, भगवान गाइड करेंगे, बता देंगे, उसके बाद हमें डिसाइड करना है। हाँ। हम्म। और अब क्या बता रहे हैं, ये सब कि सब छोड़ो, अभी तक मैंने जो भी तुम्हें सब कुछ बताया कि तुम जो है यू नो अपने स्वधर्म का पालन करो, या फिर तुम जो है ज्ञान का पालन करो, या फिर इवन परमात्मा के आदेश का पालन करो, वो सब छोड़ो, तो सिंपली क्या करो। अब क्या बता रहे हैं, मैं तुम्हें अब सर्वगुहितमम बता रहा हूं मैं। पहले गुह्य बताया, आत्मा का ज्ञान गुहितर बताया, अब मैं तुम्हें गुहितमम बता रहा हूँ 64 से 60 से, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है सर्व, सबसे ज्यादा गुहितमम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अब तुम्हें बता रहा हूँ। भूय शुरू में परम वजह, परमम वजह, मेरा हाईएस्ट जो नॉलेज है वो मुझसे सुनो। क्योंकि तुम्हें अब ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मतलब क्योंकि तुम मतलब क्योंकि तुम्हारा मेरे लिए प्रेम है, और अ, और और तुम मेरी बात को मानते हो, है ना, यू फॉलो मी। हाँ, हाँ, दृढ़ दृढ़मिति। हाँ, हाँ। तो जहाँ पे क्योंकि क्योंकि हमारा प्रेम का संबंध है, तो मैं अल्टीमेटली हाँ तुम्हें जो है अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वहां पे अर्जुन का कृष्ण में फेथ है, प्रेम है, और जैसा और जहाँ पे प्रेम है, फेथ होता है, वहां पे व्यक्ति वो जो कहेगा दूसरा व्यक्ति उसको फॉलो करता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने हार्ट में, मतलब अल्टीमेटली जो क्रक्स है वो ये है, हाँ, कि अगर हमारा प्रेम में संबंध है तो सिंपली क्या करो, और क्योंकि तुम मतलब मेरी बात पे डाउट नहीं करोगे, हाँ, तो क्या करो। हाँ, तो ये टू श्लोका जो है 65 एंड तो ये गुह्य गुहितर गुहितमम ज्ञानम। हाँ, तो 65 श्लोका। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एव शस्ति सत्यम ते प्रतिजानी प्रशस्ति में। हम्म तो क्या करो, सिंपली क्या करो, मन मना, है ना। तो सचल मन को, अपने मन को, मतलब मन से क्या, इसकी प्रेम, है ना। हाँ, कि अपने मन को प्रेम में ही, है ना, मुझ में लगाओ। हाँ, तो एक तरह से हमारा मतलब सटल बॉडी,
हो गई, है ना। मतलब मन, अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा, मन के द्वारा हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरे बारे में सोचो, है ना। मन से हम यही करते हैं, है ना। भावनाएं, फीलिंग्स, मेरे लिए फीलिंग्स होनी चाहिए, हाँ। तो मन मना भव, अगर वो नहीं कर सकते, भव मद भक्तो। हम्म। मद भक्तो मतलब भक्त मतलब के साधक बनो। हम्म। अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, है ना, साध, हाँ। मद याजी, हाँ। याजी, मतलब कि मेरी पूजा करो, मतलब पूजा में जैसे हम आरती करते हैं तो उसमें करते हैं डिफरेंट, है ना, चीजें भगवान को ऑफर करते हैं, है ना, धूप, है ना, अग्नि, ऐसे ऑफर कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट वस्तुओं को मुझे ऑफर करो, सेंस ऑब्जेक्ट्स को मुझे ऑफर करो। हाँ। हाँ, माम नमस्कुरु। हम्म। और अपनी ग्रॉस बॉडी को मुझे ऑफर करो। हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट्स को ऑफर करो, ग्रॉस बॉडी को नमस्कार करो, अष्टांग प्रणाम करो मुझे, या सिंपली हाथ जोड़ के नमस्कार करो। तो मतलब कहीं ना कहीं से शुरू करो, मतलब अगर उल्टा ले तो अगर नमस्कुरु मध्याजी मद भक्तो मन मना, तो मतलब हाईएस्ट हो गया ये, हाँ। कि कुछ नहीं तो आओ मुझे प्रणाम करो, हाँ। और मुझे कुछ वस्तुएं ऑफर करो, हाँ। और अ, उससे ऊपर क्या लेवल क्या होगा, साधक मद, मद भक्तो, भक्त बनो मेरे, है ना, मतलब भक्ति प्रैक्टिस करो। भक्ति के जो अंग है, श्रवण कीर्तन, और अल्टीमेटली मन मना, अपने मन को पूरी तरह से जो है मुझ में लगा दो, है प्रेम में ही, है ना, मतलब प्रेम, अपने मन से मुझे प्रेम करो, है ना। तो क्या कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, और इस प्रकार माम इससे सत्यम थे, इस प्रकार निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय, हाँ, मित्र हो। तो जो इस प्रकार से, है ना, करता, तो भगवान वचन दे रहे हैं कि तुम जो है वो मेरे पास आओगे, हाँ? और फिर, है ना, चरम श्लोक भगवद गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वजह, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, हाँ, मा शुचा, हाँ। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर इस स्टेज पे आने के लिए, हाँ, ये जो स्टेज पे आने के लिए, तो तुम्हें क्या करना होगा, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वजह, हाँ। कि मैंने और बहुत सारे धर्म, मतलब जैसे भगवद गीता में बताया, अष्टांग योग, कर्म योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, हाँ। तो कई प्रकार के और भी मैंने धर्म बताए, हाँ, भगवद इवन, या फिर वर्णाश्रम धर्म हो गया, हाँ। तो अ, परित्यज्य, है ना, बाकी सब धर्मों का परित्याग कर दो। हम्म। तुम्हारा मेन गोल क्या होना चाहिए, माम एकम शरणम वजह, हाँ। ये मन मना भव मत भक्तो, हाँ। तो मतलब मेरी भक्ति करो, माम एक शरण, मेरा शरण लो, हाँ। और उसमें अगर कोई भी और धर्म, उसमें कोई भी चीज उसमें अगर रुकावट बन रही है तो उस चीज को छोड़ दो, और अगर उसमें हेल्प कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। जैसे अर्जुन का धर्म, अर्जुन का वैसे धर्म, भौतिक धर्म क्या था, क्षत्रिय धर्म था। अब वो क्षत्रिय धर्म, तो उसका मेन, तो तो दो तरह के धर्म हो गए, है ना, एक आत्मा का धर्म हो गया और एक, है ना, शरीर के लेवल पे धर्म हो गया। तो आत्मा का धर्म क्या है, माँ में एकम शरण हो गया, हाँ। तो आत्मा का स्वभाव क्या है कि भगवान की शरण लेना, और भगवान की शरण लेने के लिए वो जो भी स्थिति फेवरेबल है ना, उसको एक्सेप्ट करे, और जो भी स्थिति अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करे। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, उसने भगवान की सेवा के लिए अपने क्षत्रिय धर्म को क्या किया, है ना, यूज किया, हाँ। और वो अगर लेकिन भगवान के लिए युद्ध ना करना होता तो तो है वो उसको यूज ना करता। तो मेन है यहाँ पे कि तो इसको क्या कह रहे हैं, अहम तुम स्वरूपाभ्यो। तो ऐसा करने में अब हम सोचते हैं कि हाँ, वर्णाश्रम, अगर अपने वर्णाश्रम कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, ब्राह्मण कर्तव्यों का, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो उससे हमें कुछ पाप लगेगा, नहीं, भगवान कह रहे हैं नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अगर, मतलब अगर कोई पहले से हमारे पाप कर्म है तो उससे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हम्म। क्योंकि पाप कर्म किस वजह से हैं, क्योंकि हम भगवान से, है ना, मतलब दूर हुए, अगर हम वहां के शरण लेंगे तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, माँ शुचा, है ना, डरो मत। सो यहाँ पे भगवान की, है ना, मतलब शरण लेने की बात हो रही है ना। और धर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं बाद में तात्पर्य में ध्यान से, है ना। अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ, हाँ। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म।
मामेकम, है ना। तो सरेंडर ओनली टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड श्री कृष्णा, नॉट टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिम, इवन टू डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा, है ना। शरणम ब्रज, ब्रज का मतलब यहाँ पे ब्रज भी है ना, अल्टीमेटली जैसे कि ब्रज के, है ना, भक्तों ने भगवान के लिए सरेंडर किया, वैसे ही करो, है ना। तो यहाँ पे तात्पर्य में पढ़ सकते हैं, जो शरणागति बोलते हैं इसको, है ना। तो शरणागति, भगवान के शरण लेना एक प्रोसेस है, जिसके 6 लिम्स होते हैं, हरि भक्ति विलास ग्रंथ में बताया, प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया गया है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, आई थिंक यहाँ पे है आगे, हाँ। 6 अंग होते हैं शरणागति के, हाँ। तो शरणागति कहते हैं हम तुझे भगवान की शरण ले लिए, हम तो शरण में है भगवान के। तो शरण कोई ऐसे, मतलब एक एक पर्टिकुलर प्रोसेस है शरण भी, हाँ। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो गुरु तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिर्देशा कार्पण्य षड्विधा शरणागति। हम्म। तो अनुकूल से संपर्क, जो भक्ति के अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना, प्रतिकूल से जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उसको रिजेक्ट करना, रक्षित यदि विश्वास हो। हाँ, तो भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, बिकॉज इसलिए हम सरेंडर नहीं करते कि हम सोचते हैं हम अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, या हमें कुछ और अलग से करने की वजह, रक्षित यदि विश्वास हो, गो तृप्ते, भगवान जो है मेंटेनर है। आत्मक्षेत्र, फुल सरेंडर करना, कार्पण्य मतलब विनम्रता। हाँ, तो ये 6 लक्षण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। भक्ति के लिए जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना, प्रतिकूल्य से वर्जनम, भक्ति के लिए जो फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट करना। बाकी फिर चीजें, मतलब दिस इज मोर एट द लेवल ऑफ एक्शन, बाकी की 4 चीजें फिर धीरे धीरे कल्टीवेट होती हैं। तो ये चीज वन यहाँ पे, है ना, बता रहे हैं। तो ये ब्राह्मण का ज्ञान हो गया, हाँ, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, और फिर परमात्मा का ज्ञान हो गया, हृदय चैतन्य सृष्टि, और फिर अल्टीमेटली वहां करें ये सब छोड़ो, सिंपली जो है मेरे भक्त बनो, है ना। हाँ, तो ये अल्टीमेटली भगवत गीता का जो है ना, सार है। उसके बाद भगवान जस्ट, है ना, बता रहे हैं कि ये गुह्यगन कभी उसको ना बता जाए, जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रहता है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। मतलब बेसिकली ये, अब आप किसी को कहोगे कि है ना, मतलब कृष्णा के शरण लोग होंगे, अगर लेकिन जो अगर द्वेषी है, सुकृति नहीं है, तो वो क्या करेगा, उल्टा अपराध कर देगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको ना बताओ, हाँ, डायरेक्ट ना बताओ उसको, है ना, या इस तरह से बताओ कि ग्रेजुअली बताओ, ताकि धीरे धीरे मैसेज को समझ सके, है ना। और तो इस नॉलेज के बेनिफिट्स भगवान बता रहे हैं, ये इदम परमम गुह्यम मद भक्ता अभितिष्यसि भक्तिमयी परम कृत्वा माम संशय। तो क्या करता है, जो इस परम गुह्यम ज्ञान को जो दूसरों को बताता है ना, तो वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आ जाएगा। तो इस नॉलेज को शेयर करने का बेनिफिट बता रहे हैं, है ना। तो एक तो अपने ऊपर तो इम्प्लीमेंट करना ही है, उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसके साथ जो दूसरों को शेयर करेगा इस नॉलेज को, है ना, तो उसका भी यहाँ पे बता रहे हैं बेनिफिट। तो 69 में भी बता रहे हैं, इस संसार में उसके उस संसार में इसके अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा, क्या, जो कि इस ज्ञान को दूसरों को बताता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी देखते हैं, प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में जो है इतने बड़े, है ना, स्तर पे भगवत गीता का मैसेज का प्रचार किया। और ना सिर्फ मैसेज का प्रचार किया, मतलब उसका जो पर्पस था, भगवत गीता का अल्टीमेट पर्पस क्या है, कि हम भगवान की सेवा में लगे। अल्टीमेटली भगवत गीता पढ़ने का जो, है ना, कहेंगे भी क्या सफलता, कैसे मेजर करेंगे, जैसे दवाई लेते हैं, है ना, तो दवाई लेंगे तो हम कहेंगे हाँ हम दवाई ले रहे हैं, बहुत, हम काफी दिनों से दवाई ले रहे हैं, हाँ। तो लेकिन उस कैसे पता चलेगा कि दवाई हमने सही दवाई ली नहीं ली, हाँ, सही तरीके से ली नहीं ली। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से भगवत गीता का रिजल्ट क्या होगा, कि अल्टीमेटली हम भगवान की सेवा में लगे, भगवान का नाम लें, भगवान की सेवा करें, हाँ, दैट्स इट। तो इतने बड़े स्केल पे भगवान ने भक्त, है ना, बनाए भगवत गीता के द्वारा। तो ये सो डियर टू सुप्रीम लॉर्ड। और फिर, है ना, और पढ़ने का, जैसे कोई कहता है कि यार क्या फायदा पढ़ने का भगवत गीता, है ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञेन तेन त- ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्ट, वो मेरी पूजा करता है। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है।
तो भगवत गीता पढ़ना क्या है, एक तरह से जैसे हम भगवान की अपने हाथ ग्रॉस सेंसेस से वर्शिप करते हैं, तो भगवत गीता पढ़ना क्या है, हमारी इंटेलिजेंस से भगवान की वर्शिप करना हो गया, है ना। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जब पुण्य आत्माएं विश्वास करती हैं, है ना। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी इवन, है ना, मतलब उसका फुल फेथ नहीं है, भक्ति को नहीं फॉलो कर रहा, लेकिन वो भगवद्गीता को सुनता है तो भी उसको क्या मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है, एटलीस्ट उसको कुछ पुण्य मिलता है और वो कुछ हायर प्लैनेट्स पे चला जाता है। हाँ, तो मतलब दोनों सबके लिए इसका जो है वो फायदा है। तो जो मतलब जो सिंसियर पर्पज से पढ़ रहा है तो वो बुद्धि से पूजा कर रहा है, अदरवाइज कोई वैसे भी सुन रहा है उसको पुण्य जो है उसमें प्राप्त होता है। हाँ। और फिर क्या कह रहे हैं कि हम्म, और फिर उसका, है ना, पूछ रहे हैं कि कैसे हमें जो है इसको, हाँ, कि क्या तुमने इस इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। जस्ट लाइक ए टीचर, है ना, क्लास में पूछता है कि जब मैंने जो पढ़ाया, हाँ, तुम्हें समझ आया, नहीं तो मैं दोबारा, है ना, भगवान मतलब रेडी है, नहीं तो मैं दोबारा, हाँ, दोबारा बताऊंगा तुम्हें सारा मैं, है ना। या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर कोई पार्ट रह गया नहीं जो क्लियर हुआ, हाँ, लाइक दैट। तो अर्जुन कह रहे हैं हाँ, 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 तो उसका रिजल्ट बता रहे हैं, भगवत सुनना का क्या रिजल्ट होना चाहिए एक्चुअल में। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादमय अच्युता स्थितोस्मि गत संदेह कृष्ण वचनम तवा, है ना। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से तत्प्रसाद, है ना, मुझे स्मरण शक्ति वापस आ गई है, मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार काम करने के लिए उद्यत हूँ। तो दो चीजें, मतलब इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन और उसका एक्सटर्नल भी रिजल्ट, सिम्टम्स हैं। तो इंटरनल क्या है, मोह दूर हो गया है। हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, मोह, कि हम भौतिक भौतिक प्रकृति के प्रति हमारा मोह है, उससे हम अटैच्ड हैं, मतलब जो टेम्परेरी दुखों की चीज है उसके प्रति हम आ सकते हैं, जिस चीज में दुख है उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है, मतलब वो ये हमारा मोह है, जस्ट एक अज्ञानता के कारण। हाँ, तो वो दूर हो गया है। हाँ, और अ, अब मुझे पता चल गया है, हाँ, कि मैं कौन हूँ, स्मृति लब्धा, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। हाँ, इस वजह से मेरा मोह दूर हो गया, मुझे पता चल गया मैं आत्मा हूँ और मेरा इस बहुत से कोई संबंध नहीं है, मैं आपका अंश हूँ, मेरा आपसे कनेक्शन है। हाँ, और अब क्या हूँ, अब मुझे क्लियर पता चल गया, उसका रिजल्ट क्या है, मुझे अपनी आइडेंटिटी पता चल गई, अपना रोल पता चल गया है, और मैं अब क्लियर हूँ अपने रोल के बारे में, क्या है कि आपके लिए कृष्य वचनम तवा, अब मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो ये भगवत गीता का सार है अल्टीमेटली, कि भौतिक मोह नष्ट हो, स्मृति लब्धा, हमें पता चल गया हम कौन है, और हम कौन है और हमारा क्या कर्तव्य है, हम आत्मा है और आत्मा का क्या कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना, ये मुझे पता चल गया है। तो ये भगवत गीता का मतलब उद्देश्य है अल्टीमेटली। हाँ, मोह, भौतिक मोह को दूर करना, स्मृति लब्धा, हमें याद दिलाना कि हम कौन है, और उस आइडेंटिटी में कार्य करना भगवान के सर्वेंट्स के रूप में। तो कह रहे वास्तविक ज्ञान तो ये समझना कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। अतः भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो स्वभावता कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देता है। तो आत्मसमर्पण का मतलब क्या हुआ, भगवान के लिए कार्य करना, कृष्य वचनम तवा, हाँ, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। तो फिर उसको हमें कि हाँ भगवत गीता पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, है ना, मतलब वो सब हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट क्या है, कृष्य वचनम तवा, आई एम रेडी टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। तो ये भी जरूरी है ना। अब जो संजय अपनी है ना, संजय ने भी ये संवाद सुनी, क्योंकि कन्वर्सेशन तो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में हो रही है, संजय वो कन्वर्सेशन बता रहे हैं जो कि अर्जुन और उनके बीच में हुई। तो मेन पॉइंट ये है कि अ, संजय ने डायरेक्टली, एक बार पढ़ते हैं, संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है ना, रोमांच हो रहा है। हाँ, तो संजय जो थे डायरेक्टली वहां पे नहीं थे, डायरेक्टली भगवान से नहीं सुन रहे थे, और मतलब लाइव हो रहा था लेकिन डिलेड लाइव था, है ना, मतलब 10 दिन के बाद जब जो शुरू हुआ, जब भगवदगीता के फर्स्ट डे में ही भगवदगीता बोली गई, है ना, उसके 10वें दिन के बाद जो है
है ना, संजय जो है वो इस संदेश के बारे में धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और व्यासदेव जो उनके गुरु हैं, उनकी कृपा से उनको ये मैसेज है ना रिवील हो रहा है बेसिकली। हाँ। तो कहने का मतलब है कि इवन चाहे वो डायरेक्टली कृष्णा से नहीं सुन रहे, उस सेंस में लाइव कृष्णा से नहीं सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, उनके शरीर रोमांच हो रहा है। हाँ, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हम्म। तो क्योंकि गुरु व्यासदेव क्या है ना, व्यासदेव नारद मुनि के शिष्य हैं, नारद मुनि ने स्वयं भगवान से सुना है। हाँ। तो कहने का मतलब है कि नारद मुनि ने व्यास और संजय, तो क्योंकि वो गुरु परंपरा में सुन रहे हैं, तो उनको भी रोमांच हो रहा है, वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हाँ। तो मतलब धृतराष्ट्र ने भी सुना, धृतराष्ट्र ने ट्रांसफॉर्म हुआ, है ना। लेकिन संजय, संजय जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए। हाँ। तो कहने वाला कि इस मैसेज को मतलब बोलने का एक पर्पज ये है कि मे भी हो सकता है दूसरा व्यक्ति ना भी ट्रांसफॉर्म हो, तो लेकिन मतलब हम खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हाँ, एटलीस्ट हमें भी बेनिफिट होता है। हाँ। सो कहने वाले कोई जरूरी नहीं है कि हम मतलब कहें कि हम कृष्णा से डायरेक्टली सुनेंगे। हाँ। लेकिन अगर वही मैसेज गुरु परंपरा से आ रहा है तो सेम इफेक्ट होगा भगवत गीता का, कहने का मतलब ये है। तो व्यास की कृपा से मैंने है ना, उनके गुरु की कृपा से मैंने ये परम गुह्य गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर के मुख से अर्जुन के प्रति है ना कही जाती सुनी। हाँ। हम्म। तो मतलब साक्षात उस सेंस में नहीं कि उनको डायरेक्टली सुनी और मतलब डिलेड था 10 दिन के बाद है ना उसको उन स्फूर्ति हुई उसकी। हाँ। तो लेकिन वो कैसे उनके गुरु के माध्यम से हुई, है ना। यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से भी संजय कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षता सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है ना। तो इसलिए गुरु परंपरा के माध्यम से, है ना, हमें जो शिल प्रभुपाद के माध्यम से भगवद गीता का हम ये संदेश सुन रहे हैं, ये उसी के बराबर है जैसे हम डायरेक्टली भगवान से सुन रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ। तो हे राजन, अब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के बीच के इस आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण कर रहा हूँ और प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो रहा हूँ। हाँ। अ, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करके मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो रहा हूँ और पुनः पुनः जो है वो हर्षित हो रहा हूँ। अद्भुत रूप है भगवान का, ब्यूटीफुल फॉर्म भी देखा, यूनिवर्सल फॉर्म भी देखा है, तो बड़ा मतलब अद्भुत फील कर रहे हैं वो। और अब क्या कह रहे हैं लास्ट श्लोक का, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिव विजयो भूति, हाँ, ध्रुवा नीति मति ममा। हाँ, तो ये सक्सेस का फॉर्मूला है क्या कि मतलब sorry, हम्म, कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। यह मेरा है ना मत है। कहने मतलब कि श्री मतलब वेल्थ, विजय, विक्ट्री, भूति मतलब पावर, है ना, ध्रुवा डिटर्मिनेशन, नीति मोरालिटी, है ना। तो ये सब चीजें जहाँ पे भी हैं, मतलब ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट है भगवान की सेवा में लगने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन मतलब जहाँ पे हैं वहां पे सक्सेस है। तो ये आइडियल कॉम्बिनेशन है ना, भक्त और भगवान का। हाँ। तो वहां पे ये सब होगा और ये सब को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है ना। तो ये जो चीज यहाँ पे हाँ, हाँ, तो बता रहे हैं, तो मतलब मटेरियल, ये सारी क्या एक तरह से मटेरियल चीजें हैं, है ना। तो मटेरियल चीजें और जब कृष्ण होंगे, हाँ, तो उनको स्पिरिचुअल पर्पस में लगा के अल्टीमेट सक्सेस हमें जो है वो मिलेगी लाइफ की। तो ये जो है है भगवत गीता का ओपनिंग चैप्टर जो आज हमने डिस्कस किया। सो आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज, लेकिन आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत पेशेंस से
ये सारी हमने आज कंप्लीट 18 चैप्टर्स को डिस्कस करने का अवसर मिला हम सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अभी जो है तो इसके बाद जो भी क्विज वाला, आई थिंक इसके जो पेंडिंग है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और इसके अलावा जिन भक्तों ने रेगुलरली कोर्स को अटेंड किया है, क्विज भी किया है, तो उनको जो है इस कोर्स का जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो जो भी ऑनलाइन भक्तों ने कोर्स को अटेंड किया है, हाँ, तो उनको पर्सनली इनवाइट करेंगे। तो 15 अगस्त को, 15 अगस्त, ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिए। 15 अगस्त, आने वाली 15 अगस्त को, हाँ, तो शाम को आपको एग्जैक्ट टाइम कन्फर्म करेंगे, मे बी 6 बजे। हाँ, तो हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखेंगे। तो जिसमें जिन्होंने भी क्विज में पार्टिसिपेट किया, क्लास में रेगुलरली अटेंड किया, उनको कोर्स का सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। और एक अवसर मिलेगा सबसे मिलने का, और फर्दर के भी जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और प्रसादम रहेगा सभी के लिए। तो आप सब उसमें आइए, है ना। ठीक है। तो आप वहाँ पे अपना कोई भी, है ना, फीडबैक है या फिर और अपने जो विचार हैं वो वहाँ पे, हाँ, प्रकट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो कुछ और कोई शेयर करना चाहता है, कुछ एनी पॉइंट्स? तो 15 अगस्त का आप लोग सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप सबके लिए प्रोग्राम, आपको अलग से कॉल करेंगे हम सबको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा थोड़ा अनरिलेटेड है क्वेश्चन, गीता से रिलेटेड नहीं है आज। हाँ, कोई ये बात नहीं, सही है। ये जो बांग्लादेश में आपको पता ही है क्या हो रहा है। तो हम्म। मतलब मेरे आस्था का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन हम्म। जैसे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, वहां पे उन्होंने हानि पहुंचाने की कोशिश की है, वहां तो मतलब देखा भी नहीं जा रहा था। तो प्रभु जी, मैं जानती हूँ ये सारा कर्मों का ही हमें मिल रहा है, ठीक है वो तो, लेकिन कभी कभी ये लगता है ना कि जो मूर्ति है वो भी उन्हें कुछ अटैक कर सकती है, समझ रहे हो आप? मतलब हम्म। थोड़ा दुख दुख की स्टेट से बोल रही हूँ मैं। ये मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे कर सकते हैं ऐसा, और उन्हें इंस्टेंट कार्मा कैसे नहीं आया, जबकि ये तो सृष्टि के करता धरता है। मैं भगवान पे संशय नहीं दिखा रही हूँ, मुझे आप मेरे भाव समझिए, मुझे थोड़ा सा बस इसमें जानना है ये क्या है। मतलब आपने अगर देखा होगा तो जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी उस कॉन के सेंटर में। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं सवाल कर क्यों रही हूँ, बस मुझे लगता है कि मुझे शायद करना ही था। देखिए हमें, हाँ, देखिए हमें एक ये समझना है कि भगवान के जो अर्च विग्रह हैं, भगवान अपने आप को डीटी के रूप में, है ना, प्रधान प्राण प्रतिष्ठित डीटी के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो उसका जो एक जी। मेन उद्देश्य है वो क्या है कि वो वो मेनली किस लिए प्रकट होते हैं, है ना। मेनली प्रकट होते हैं कि अपने भक्तों को सेवा का अवसर देने के लिए, हाँ, ताकि हम्म। अभी होता है ना, अ, मन मना भगवत मत भक्तो मदयाजी माम, है ना, नमस्कुरु जी। अर्चना, हाँ, उनकी अर्चना कर सके, हम उनको वर्शिप कर सके, उनको वर्शिप करके हम प्यूरिफाई हो सके, उनके प्रति अपना प्रेम जागृत कर सकें। सो दैट इज द पर्पस। फर्स्टली वी शुड बी वेरी क्लियर कि भगवान अर्च वगैरह के रूप में क्यों प्रकट होते हैं। भगवान अर्च वगैरह के जी। रूप में प्रकट होते हैं अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए, ठीक है ना। जी। और भगवान और भक्त इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, जैसे हो रही है ना, मंदिरों में हो रही है, या जिन मंदिरों में, है ना, हुआ वहां पे भी हो रही थी, और उससे भक्त जो है वो शुद्ध हो रहे थे। अब उसके अलावा जो ऐसे, है ना, डेमोनिक फोर्सेस हैं, हाँ, तो जी। डेफिनेटली ये तो पक्का है कि जो भी ऑफेंड कर रहा है भगवान के प्रति, तो दे विल बी पनिश्ड, है ना। तो लेकिन जी। भगवान के हर जो रूप होता है उसका अपना एक पर्पस होता है। तो यहाँ पे मतलब जो डीटी फॉर्म है भगवान की, उसका मेन पर्पस अपनी पावर दिखाना नहीं है उस सेंस में, है ना, मतलब भगवान का पावर एस्पेक्ट नहीं है। हाँ, तो
तो है ना, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे, बट डेफिनेटली जो वो भी कर रहे हैं उसके लिए उनको ऑफेंस, मतलब ऑफेंसेस के लिए दे विल बी पनिश्ड, है ना। अब वो इंस्टेंटली होगा या कितनी देर बाद होगा, तो ये हम नहीं कह सकते हैं, है ना। तो जी सो दैट इज द पॉइंट। तो डेफिनेटली भगवान हमेशा से अपने अर्च विग्रह में है और भक्तों से सेवा लेते हैं, है ना। और जी ऐसी स्थिति में भी जो भी, है ना, भक्त होते हैं बेस्ट करते हैं, हाँ, भगवान की सेवा जी करने का, ऐसी मतलब विकट परिस्थितियों में भी, हाँ, कैसे वो उनकी जी सेवा करते हैं, हाँ, तो भगवान को वो चीज जो है वो प्रसन्न करती है। बाकी जो, है ना, जो जो भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं डेफिनेटली अपनी अज्ञानता के कारण बेसिकली, है ना, उनका जो जी मुख्य कारण है क्या, अज्ञानता, और उस अज्ञानता की वजह से जो भी उनके गलत मोटिव्स हैं, है ना, उसकी वजह से वो उस चीज को कर रहे हैं। बट डेफिनेटली उनको जो है इस चीज के लिए उनको दंड मिलेगा, हाँ। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए भगवान सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, भगवान के लॉज जो है वो बहुत स्ट्रांग है ना। कोई भी उन लॉ से नहीं बच पाएगा, इसका हमें जो है वो, है ना, पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रभु जी, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? मतलब थोड़ा मन ना थोड़ा दुखी सा है, आप समझ रहे हो? मतलब हम ऐसा लग भक्तों रहा है घुटन सी प्रार्थना हो कर रहा है सकते हल्का हैं, सा। हम भक्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि, है ना, हम भक्तों के लिए प्रार्थना करें कि भगवान, है ना, उनको और ज्यादा शक्ति दें, उनको श्रद्धा को और ज्यादा ना बढ़ाएं ऐसी स्थिति में, हाँ। और हम क्या कर सकते हैं, हम प्रचार कर सकते हैं, एक्चुअल में हमें जो सही चीज है उसका प्रचार करना चाहिए, हमें लोगों को सही नॉलेज देनी चाहिए, भगवद गीता की नॉलेज देनी चाहिए। हम यही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, एक्चुअल में, कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्त बनाना चाहिए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम है वो, जैसे मैं बताया, इग्नोरेंस है, अज्ञानता जो है वो मेन प्रॉब्लम है ना। अज्ञानता, और फिर मतलब जो व्यक्ति बुरी तरह से अपने मन गुणों में बंधा हुआ है, तो वो उसका जब तक वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, जब तक मतलब उसको उसको कोई इलाज नहीं करेगा, उसको कैसे होएगा फिर वो, हाँ। तो प्रभु जी नेगेटिविटी इस को हम पॉजिटिविटी से ही बदल सकते हैं। हम तो लड़ नहीं सकते, है ना, कि हम जाके वहां पे शास्त्र, है ना, मतलब शास्त्र से नहीं लड़, हम शस्त्र से नहीं लड़ सकते, तो हम शास्त्र से लड़ सकते हैं उस सेंस में कि हम सही नॉलेज को फैलाएं सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा, जी प्रभु जी, प्रभु जी एक थोड़ा सा मजाकिया ही है, लेकिन इस सिचुएशन का अर्जुन कौन बनेगा? है ना। मतलब हर कोई इस है, सारे सिचुएशन अर्जुन हैं, हम सबको अर्जुन बनना है ना। तो भगवान भगवद गीता का लास्ट में तो ये इदम परमम गुह्यम यो में भक्ता विदेष्यसि, हाँ। तो हम सबको अर्जुन जी बनना है, तो धर्म की संस्थापना करनी है। तो धर्म की संस्थापना कैसे होगी, है ना, धर्म की संस्थापना होगी धर्म का मैसेज देके, है ना। जी बाकी जो प्रैक्टिकल रूप में है वो जो भी है लॉ के लेवल पे, है ना, वो हो रहा है चीजें अब जो, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, कहने का मतलब ये है ना, जो हमारे कंट्रोल जी में है प्रभु वो यही है कि हम पहले खुद, है ना, प्रैक्टिस करें, और जी साथ में फिर दूसरों को भी सही नॉलेज देने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल है अपने लेवल पे प्रयास करें, या मतलब उस मूवमेंट में, उस आंदोलन में सहयोग दें। कहने का मतलब है एटलीस्ट हम जुड़े, हाँ, एटलीस्ट हम एक मतलब एटलीस्ट सेल्फ, मतलब एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ ना करें अपनी, है ना, कि बस ठीक है, बट इट्स गुड आपके हृदय में कंसर्न आ रहा है, लेकिन उस कंसर्न को, उस कंपैशन को हमें एक्शन में बदलना जरूरी है ना। जी नहीं तो सिंपल चलो भावनाएं हैं, ठीक है, हम सबके हृदय में, तो इट इज गुड, अच्छा है वो भावनाएं, लेकिन उनको हमें किसी प्रैक्टिकल एक्शन में लाना चाहिए। और उसके लिए वही है कि हम एक मिशन का पार्ट बने, है ना, जी मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए। तो वो मिशन यही है कि सही नॉलेज, सही नॉलेज जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचे, तो हम उस मिशन का पार्ट बने, है ना। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। और कोई किसी का पॉइंट, लेट हो गया, 10 बज गए हैं, ठीक है ना। तो हरे बाकी कृष्ण प्रभु आपको जी, अपडेट बहुत बहुत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, मैं आपको बता। श्रीमद् भगवद हरे गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि, हरे कृष्ण।